अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा में। जी हाँ, शनिवार है और रोज आपको खबरनामा देते हैं, दिन भर की तमाम खबरें, क्षेत्र की तमाम हर घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिनसे आप लोगों को भी जुड़ने का एक मौका मिले और आम आदमी को ये लगे कि हाँ, ये मेरे दिल की बात है, मेरे अपने जज्बात हैं, जो मैं आज मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहा हूं। और न्यूज़ 7 राजस्थान सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आता रहता है। आज बहुत सारी पुरानी यादें भी ताजा हो गई क्योंकि हम फिर से नेहरू गार्डन में है। चेहरे पर शबनम की चंद बूंदें आपको नजर आ रही हैं। ये शबनम नहीं है, ये पसीना है ना। और ये पसीना इसलिए है कि गर्मी हमारे क्षेत्र में इन दिनों जम करके पड़ रही है। मानसून केरल में प्रवेश तो कर चुका है। आज रात तक इसका तमिलनाडु और कर्नाटक पहुंचने का मौसम विभाग ने कहा है। और हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगा मानसून, यानी लगभग एक हफ्ते देरी से मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा। तो तब तक तो ये गर्मी थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग रोज कोई ना कोई अलर्ट बता देता है कि साहब इन जिलों में आज आंधी आएगी, इन जिलों में आज ओलावृष्टि होगी, लेकिन पूर्वी हिस्सा जो है वो बच रहा है और पश्चिमी राजस्थान में जरूर कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ओलावृष्टि या धूल भरी आंधी है, उनका प्रकोप चल रहा है। आज का जो प्रोग्राम है हमारा चर्चा में, वो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। और आपसे सीधा इसलिए जुड़ा हुआ है कि जिला तो बन गया साहब गंगापुर सिटी, हालांकि अभी बना नहीं है, मगर मान लेते हैं क्योंकि अमूमन ये बन गया। जब विशेष अधिकारी यहाँ बैठ गए, जिला कलेक्टर यहाँ पर बैठ गए, SP की यहाँ पर पोस्टिंग हो चुकी है, तो जिला तो ये बन गया। 30 तारीख को यानी 30 जून को नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। 30 जून तक परिसीमन को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो OSD मैडम पेश कर देंगी राजस्थान सरकार के सामने और उसके बाद में जिले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। जिला बन गया। अब इस जिले का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बहुत खुशी की बात है, सब लोगों ने मिठाइयां बांटी थी और मैं कह रहा हूं कि विधायक साहब तो फूले ही नहीं समझ रहे अपने पूरे MLA के कार्यकाल की, चाहे इस साल का कार्यकाल हो, इस वर्ष इस 5 साल का या पिछला कार्यकाल हो। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई इतिहास में नाम अंकित होगा ना विधायक रामकेश मीणा का, तो इसीलिए होगा कि उनके कार्यकाल में ये जिला बन गया। मगर क्या यही कहानी खत्म हो गई? गंगापुर का वाकई में जिला बनने लायक था? किस तरह से इसकी घोषणा हुई है? क्या ये चुनावी स्टंट था? दूसरी बात, अगर ये जिला बन चुका है तो इस जिले का स्वरूप क्या होगा, इस जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? उन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस समाज के पुरोधा हैं, इस गंगापुर शहर के वो लोग हैं जो आपको कई जगह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी नजर आएंगे, समाज की आवाज बुलंद करते हुए भी नजर आएंगे। उन लोगों से आपकी बातचीत करवाएंगे और क्या सोचता है गंगापुर का आम नागरिक जिले को लेकर के, ये आज की हमारा चर्चा का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा। सर देखिए, शेयर करें, बस जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आज YouTube पर लाइव नहीं है, Facebook पर लाइव है, तो जितना हो सके उतना जुड़ें, क्योंकि हम भी लगातार पसीने से नहा रहे हैं यहाँ पर। सर हीट खूब है, गर्मी खूब है, और वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। तो वही कोशिश रहेगी हमारी भी और आपकी भी। और हमेशा एक बात कहता हूं, लोगों का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर आम जनता जागरूक है, आम जनता सवाल जवाब करती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों तक भी बात पहुंचती है और सब लोगों तक बात पहुंचती है और उन बातों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी नजर आता है। ठीक है, लेकिन शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो उतने जोड़ें। कारण यह है, मुद्दा ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है।
फिर ये मत कहना कि अजय जी ये होना चाहिए, अजय जी वो होना चाहिए, अजय जी यहां पर कलेक्ट्री बननी चाहिए, यहां पर पुलिस लाइन बननी चाहिए। सर आज का जो टॉपिक है ना वो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, आप लोग शामिल हो। और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट आता है तो उसको नोट करके और हमको तुरंत बताना, ठीक है ना, ताकि वो सवाल भी हम अपने एक्सपर्ट के साथ में कर सकें। तो आज आपका जुड़ना ज्यादा जरूरी है और आज आपका ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितने ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक का है, चाहे वो व्हाट्सएप का है, चाहे इंस्टाग्राम का है, वहां पर शेयर करें ताकि लोग जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज तारीख है 10 जून और 12 है शनिवार। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबर है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। और चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए हिंदुस्तान की नेवी ने आज अरब सागर में उतारे हैं अपने जंगी बेड़े। जी हां, मैं आपको बता दूं ऐसा पहली बार हुआ भारत के इतिहास में जब नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों को एक साथ समुद्र में उतारा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इन एयरक्राफ्ट से MiG-29K सहित 35 जो लड़ाकू विमान है उनका भी प्रदर्शन आज किया गया है। और अभ्यास में जेट है, हेलीकॉप्टर है और सबमरीन है, जिनको पनडुब्बी हम कहते हैं, उनका भी प्रदर्शन आज किया गया है। और ये सीधी सीधी चेतावनी है चीन के लिए भारत सरकार की कि भारत आज हथियारों के मामले में या सुरक्षा के मामले में किसी भी देश से कमजोर नहीं है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा रेल हादसे की जांच में सीबीआई जुट चुकी है। लगातार नए नए खुलासे भी इसमें होंगे। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है और बहनगा स्टेशन जो है जहां पर यह हादसा हुआ था उसको अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहां पर अब कोई भी गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, वो नहीं रुकेगी। स्टेशन से मौजूद जितने भी दस्तावेज हैं, लॉग बुक है उनकी, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो सारा जुटा लिया गया है। मैं आपको बता दूं इस रेल मार्ग से लगभग 170 गाड़ियां रोज गुजरती हैं। अब उनका ठहराव यहां पर बंद कर दिया गया ताकि जांच प्रभावित ना हो और निकल करके कुछ चीजें आए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि साहब कोई साजिश की बू नजर आ रही है। तो उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेलों की। खेलों से जुड़ी हुई क्या कुछ खबर है और खेलों में क्या कुछ चल रहा है। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच चल रहा, इस समय खेला जा रहा है इंग्लैंड के ओवल के मैदान पर। भारत के लिए बड़ी चुनौती है। 444 रन का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, और दूसरी पारी जो है ऑस्ट्रेलिया ने वो घोषित कर दी थी 270 रन पर 8 विकेट पर, और अब भारत को 444 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की शुरुआत अच्छी रही है, हालांकि शुभमन गिल का जो कैच आउट किया गया था मैंने बहुत करीब से उसको देखा था और उसका जो डिसीजन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जरूर हो रही है। शुभमन गिल का जो कैच था वो क्लियर नहीं था, पूरी तरीके से शार्प नहीं था। जब टेक्नोलॉजी है आपके पास में और थर्ड एम्पायर बैठा हुआ है तो उस कैच को देखना चाहिए था आपको कि गेंद ने जमीन धरातल छुआ या नहीं छुआ, लेकिन थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया था शुभमन गिल को, जिसको लेकर के शुभमन मतलब कंट्रोवर्सी हुई है। और जब मैंने मैच देखा था तब रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा मैदान पर थे और शुरुआत अच्छी हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि 444 रन का लक्ष्य अगर भारत पार कर लेता है या ड्रॉ करवा लेता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक रहेगा। शेयरिंग कम कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम ये कह रही है सर शेयरिंग बहुत कम चल रही है। चर्चा में ये प्रोग्राम है ना स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर के आए हम, ताकि जिले को लेकर के हमारा स्वरूप क्या रहेगा, गंगापुर सिटी से और क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी, ये विशेष प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं हर व्यक्ति तक खबर पहुंचे, हर व्यक्ति अपना ओपिनियन, अपना विचार जो है वो रखे, ठीक है। तो शेयरिंग में कमी मत रखना, क्योंकि आज यूट्यूब पर नहीं है, हम सिर्फ फेसबुक पर हैं, तो और ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है इसको शेयर करने की। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। तो रीट पेपर लीक मामले में ईडी की जांच का लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दूं आज जो राजस्थान सरकार के बड़े मंत्री हैं उनके एक बहुत करीबी जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके घर भी ईडी ने आज छापेमारी की है। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर वनय सिंह से भी ईडी ने आज पूछताछ की है। और इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई हुई है आज जयपुर में। जयपुर के चांदपोल में आज खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी नकली घी की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। इसके पास से सरस है, महान है, गोपी कृष्णा जो घी है, उसकी नकली बनाने का जो सामान है वो खाद्य विभाग ने जब्त किया है। और इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई हुई है आज जयपुर में। जयपुर के चांदपोल में आज खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी नकली घी की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। इसके पास से सरस है, महान है, गोपी कृष्णा जो घी है, उसकी नकली बनाने का जो सामान है वो
जब्त किया है, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 3000 लीटर घी और 4000 लीटर तेल वो भी खाद्य विभाग ने जब्त किया है। तो ये प्रदेश की एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री गहलोत ने लगातार सौगातें चल रही है साहब, क्योंकि चुनावी साल है, जो मांगोगे वो मिलेगा। और गहलोत साहब तो पहले से ये कहते आ रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, बहुत कुछ दे रहे हो, है ना। जीडीपी का जितना कर्जा किसी राज्य को लेना चाहिए उससे दुगना कर्जा तो राजस्थान सरकार ले चुकी है, लेकिन फिर भी देने से बाज नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि सरकार रिपीट होनी चाहिए, हमारी कुर्सी बचनी चाहिए। ठीक है, आज भी एक बड़ी घोषणा हुई है, और बड़ी घोषणा ये हुई है 100 आयुष अस्पताल, जी हां, जिनमें आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी चिकित्सा जो है उसको भी अब प्रमोट किया जाएगा, उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा। और 200 नए पद जो हैं इन हॉस्पिटल्स में वो सृजित किए जाएंगे। इसकी वित्तीय स्वीकृति आज जारी कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, गंगापुर सिटी में, सवाई माधोपुर और अजमेर, इनमें 5 हॉस्पिटल को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा करौली है, जोधपुर है, बीकानेर है, सभी जिलों में मिली है। जयपुर में सबसे ज्यादा मिली है, शायद 18 हैं मेरे ख्याल से जो नए खुलेंगे हॉस्पिटल, और 200 पद इनमें सृजित कर दिए गए हैं। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि कल है। उनके पुत्र जो हैं और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, वो कल दौसा के भंडारा जाकर के और मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। उनके साथ में कुछ मंत्री और नेता भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और 11 जून इंपॉर्टेंट तारीख है, हो सकता है कोई बड़ी घोषणा भी सचिन पायलट कर सकें। हालांकि बहुत सारी अटकलों के बावजूद भी ये इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है कि सचिन पायलट किसी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है किसी नई पार्टी का गठन करना। और जयपुर जिले को मैं 2 जिले बनाने को लेकर के, और मैं आपको बता दूं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है 2 जिले बनाने की मांग को लेकर के या जिले बनाने की मांग को लेकर के कैबिनेट से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था सीएम के द्वारा, और जयपुर एक ही रहेगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट, सरकार महिलाओं के लिए मोबाइल, है ना, पिछले बजट सत्र की घोषणा थी ये, और वो मोबाइल अब तक नहीं मिले। तो अब क्या होगा? कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि मुख्यमंत्री गहलोत का यह कहना है अगर कोई लफड़ा रहा और हम मोबाइल मुफ्त नहीं दे पाए तो महिलाएं मोबाइल खरीद सकती हैं, हम एक निश्चित रकम जो है वो उनके अकाउंट में सीधी डाल देंगे। इसी तरह अब एक और योजना है फ्री राशन किट वाली योजना, उसको लेकर के भी संकेत ये मिल रहा है कि सरकार इसमें भी सीधा डीबीटी कर सकती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट कर सकती है और खाते में पैसा डाल सकती है। समझ में ये नहीं आता, जब आपकी तैयारियां पूरी नहीं है तो आपने घोषणा क्यों की? जब किसी योजना को लेकर के आपका ढांचा ही तैयार नहीं है तो फिर आपने इनकी घोषणा क्यों की? चाहे वो मोबाइल वाली स्कीम हो, चाहे उसके बाद में आपकी ये वाली स्कीम हो, कौन सी, फ्री राशन वाली। बाकी रक्षाबंधन से ये योजना जो है ना फ्री मोबाइल वाली, ये तो शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं करौली की। तो करौली से एक खबर आई है, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवारों को टक्कर मारी गई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है और एक की मौत हो चुकी है। ये लोग कहीं अपनी रिश्तेदारी में से आ रहे थे और कोंडर मोड़ के पास में ये घटना हुई है, शुक्रवार यानी कल देर शाम की ये घटना है, और जिसमें धर्मेंद्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और इनको जयपुर रेफर किया गया था और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। हिंडौन के बेड़ा बनकी में 11 केवी विद्युत लाइन टूटने से करंट की चपेट में आने से 6 भेड़ और 1 बकरी की मौत हुई है, यानी किसान को बड़ा नुकसान हुआ है। और मासलपुर अस्पताल के बाहर से आज एक अजीब नजारा देखने को मिला। ये खबर हमारे पास भी आई थी कि एक प्रसूता जो है अपनी डिलीवरी करवाने वहां गई थी। एएनएम ने, चिकित्सकों ने पैसे मांगे डिलीवरी करवाने के, और जब परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बोले साहब उनको धक्के देकर के वहां से बाहर निकाल दिया और फिर पेड़ के नीचे वो डिलीवरी हुई। परिजनों ने आरोप लगाया, इस पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक एएनएम को एपीओ भी कर दिया है। कार्रवाई तो की है, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं ना ये अमूमन आते रहते हैं। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। तो आज गंगापुर सिटी से 2 रन ओवर के मामले सामने आए हैं। सुबह एक ब्रेकिंग हमने लगाई थी
एक तो खंडीव के पास एक महिला, शव के इतने टुकड़े हो चुके थे सर कि उसको ऐसे भर करके और ले जाया गया था, उसकी शिनाख्त तब तक नहीं हुई है। और फिर शाम को एक पुरुष का मामला भी आया था 3 पुलिया के पास से, रन ओवर का, उसका शव भी गंगापुर चिकित्सालय पोस्टमार्टम रूम जो है उसमें रखा हुआ है, उसकी भी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक मामला आया है। इसके अलावा कुछ दर्शकों ने एक चीज और भेजी थी मेरे पास में कि साहब समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कहना है कि साहब ये जो मैसेज है तो बहुत पहले आ गए थे और 9 जून तक खरीद करनी थी, तो फिर उस हिसाब से अब खरीद शुरू हुई है तो क्या हमारी फसलें खरीदी जाएंगी या नहीं खरीदी जाएंगी। मैंने उनको बताया कि बिल्कुल आप जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपकी फसल की खरीद करनी पड़ेगी, क्योंकि लेट अगर किया है तो प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया है, किसान तो पहले से भी तैयार था। बेफिक्र रहें, अगर इसको लेकर के कोई गड़बड़ होती है तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात करेंगे। गंदगी अभी भी यथावत बनी हुई है, कारण यह है कि साहब हर महीने 2 महीने 15 दिन में ये लोग खड़े हो जाते हैं, हमको पेमेंट दिलवा दो, 5400 रुपए पेमेंट मिलता है, वो टाइम पे मिलता नहीं है, और पूरे शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोई इसको लेकर के निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हैं छोटे भैया नेता जो फेसबुक पर आकर के बहुत कुछ कह रहे हैं साहब, नगर परिषद के लिए सभापति जिम्मेदार है। सभापति एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, ठीक है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे भी चंद सवाल कर लिया करो कि एक शब्द आज तक विधायक महोदय ने इसको लेकर के नहीं बोला है। मैं साफ कह रहा हूं इस बात को लेकर के। लेकिन वही बात है सर, नेता बनना इतना आसान नहीं है, बहुत नॉलेज होना जरूरी है और बहुत सोच समझ होना बहुत जरूरी है। फेसबुक पर आकर के आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, लेकिन शहर में इन दिनों जो दुर्दशा चल रही है उसके लिए इकलौता एक सभापति जिम्मेदार नहीं होता, नीचे बहुत सारी टेक्निकल टीम लगी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज 20 करोड़ रुपए का अगर बिजली का बिल बकाया है नगर परिषद पर, तो उसके लिए सिर्फ सभापति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पूरी टेक्निकल टीम जिम्मेदार है, उसके लिए आयुक्त, उसके लिए एक्शियन, उसके लिए एईएन, जेईएन, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक सभापति को टारगेट करना यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है और इससे बचना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। और अब हम हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। चर्चा में आपनो जिलो अपनी चर्चा। गंगापुर सिटी जिला बन गया, दिल गार्डन हो गया साहब, गदगद हो गया। अंजलि राजौरिया मैम जो है वो पहली ओएसडी लगी, लगातार निरीक्षण कर रही हैं, पूरे गंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने का उन्होंने प्रयास किया है, हर तबके से मुलाकात करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या सूरत बदली है? क्या गंगापुर जिले का स्वरूप होना चाहिए? क्या जरूरत है सबसे पहले गंगापुर में? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? इसको लेकर के जो विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो गंगापुर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। मगर शर्त वही है, शेयर जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करना। आज का ये प्रोग्राम जो है वो माइलस्टोन साबित हो सकता है सर, और इसलिए माइलस्टोन साबित हो सकता है कि चाहे प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग विभागों की, अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग एनजीओ की मीटिंग और बैठक लें या ना लें, मगर इस कार्यक्रम के जरिए हमारी बात, हमारा संवाद जो है वो उन तक जरूर पहुंच रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भेजें, ज्यादा से ज्यादा भेजें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, शेयर बहुत कम हो रही है, टेक्निकल टीम इस बात को कह रही है। चलिए जुड़ते हैं उन लोगों से, एक एक करके मैं उन लोगों को इनवाइट आपके सामने यहाँ करूंगा और उनसे जुड़ने का भी हम प्रयास करेंगे और उनके ओपिनियन जो है, विचार जो है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता, अपने समाज की आवाज बुलंद करने वाले, सीएलजी बैठक के जो सदस्य हैं वो, उनको हम आमंत्रित करते हैं और वो हैं हाजी जमील खां जी। मैं उनको पूरे दिल से स्वागत करता हूं उनका, और उनको आमंत्रित करता हूं अपने मंच पर कि वो आए और न्यूज़ 7 राजस्थान का हिस्सा बने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कई बार आपको बुलाने का प्रयास किया लेकिन उतना वक्त आप नहीं निकाल पाए, क्या कहना चाहेंगे? अब समय है, ये तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज आपने बुलाया, मैं आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मुझसे मशवरा लिया जाए, मेरी बात को पब्लिक तक पहुंचाया जाए, तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये हाजी जमील खां समाज की आवाज बुलंद करते रहते हैं, दिन रात अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, गंगापुर की जो धरती है, सरजमी है, उससे कहीं ना कहीं दिली लगाव रखते हैं और अपनी बात को बेबाक तरीके से, चाहे वो प्रशासन के सामने रखना हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के सामने रखना हो, बेबाक तरीके से रखते हैं। चलिए, दूसरी एक शख्सियत है जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, और वो हमारे चैनल से लगभग हमेशा से जुड़े रहे हैं और अपनी बात को बेबाक तरीके से वो भी रखते हैं, व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करते हैं, और वो है हमारे साथ में वेद प्रकाश मंगल जी। एक हंसमुख चेहरा है और बहुत खुल करके बोलते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार की बात हो, लेकिन वो अपनी बात जो है वो पुरजोर तरीके से मंच पर रखने की कुव्वत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। वेद प्रकाश मंगल जी, मंगल सर आइए और ज्वाइन कीजिए हमें न्यूज 7 राजस्थान पर। मंगल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद एक बार फिर से। और आप तो लगातार चैनल पर आते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं। आते रहते हैं, आज आपने याद किया तो हम आ गए। और फिर शहर के विकास का मामला है, हाँ बिल्कुल, तो मुद्दा है बिल्कुल। और अब वो व्यक्ति जिनको हम मल्टीपर्पज समझते हैं, मल्टीपर्पज का मतलब अगर चाहे बात क्रिकेट की करनी हो युवाओं की, या बात करनी हो हमारे शहर की राजनीति की, तो खुल करके अपने विचार व्यक्त करते हैं और हमसे समय पर जुड़ते रहते हैं। उन्हीं को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, एडवोकेट अनिल दुबे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एक और एक्सपर्ट हैं जो हमसे कुछ ही समय में जुड़ेंगे, हम उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहोगे? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई अच्छी डिबेट होती है आप हमें आमंत्रित करते हो और हमारे विचार आम जनता तक पहुंचते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आते हैं असली मुद्दे पर। गंगापुर सिटी जिला बन गया, महत्वाकांक्षी एक हमारी मांग थी, लंबे समय से चल रही थी, और वो कहते हैं ना कि गंगा तो आनी थी पर भागीरथ केसर आ गई। विधायक रामकेश मीणा का कहीं ना कहीं नाम हिस्ट्री में अब अंकित हो जाएगा कि साहब उनके कार्यकाल में गंगापुर सिटी जिला बन गया। पहला सवाल मैं करूंगा हाजी जमील जी से, और उनसे इसलिए पूछना चाहूंगा कि सीएलजी की मीटिंग में भी वो जाते हैं, अपनी बातें भी बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या गंगापुर सिटी जिला बनने के लिए तैयार था? क्या वो सारी शर्तें, टर्म एंड कंडीशंस पूरी करता था? ये मैं जानने का प्रयास करूंगा जमील सर से। जमील सर, गंगापुर सिटी जिला बन गया, घोषणा हो गई, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी सारी जो क्षेत्रवासी हैं उनको हुई थी। क्या गंगापुर सिटी जिला बनने की काबिलियत रखता था? बिल्कुल, बेशक गंगापुर सिटी जिला बनने की काबिलियत रखता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब करौली को जिला बनाया गया था तो करौली ना तो भूगोल क्षेत्र के हिसाब से, ना डेवलपमेंट के हिसाब से, किसी भी पर्पज से करौली जिला बनने के लायक नहीं था। लेकिन वहां के विधायक ने कुर्बानी दे करके और अपना जो उनको जो मंत्री पद मिलना था उसको त्याग करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने जिले को चुना उन्होंने, तो वो उन्होंने जिला बनाया, लेकिन जिले बनने के काबिल नहीं था। लेकिन गंगापुर सिटी हर तरह से, यानी रेलवे से लेकर के, हर सड़कों से लेकर के, हमारे जो है व्यापार से लेकर के, हर तरह से हम सक्षम हैं और शहर इस काबिल था कि गंगापुर सिटी जिला बने, तो बना। हम इसका भरपूर जो है स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है ये काम विधायक का, चाहे गंगा किसी के भी सर आई। अब मान सिंह जी अगर बनाते तो मान सिंह जी का भी हम स्वागत करते। आज रामकेश जी के हाथ में ये गंगा बही है, तो हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को जो है राज्य तक पहुंचाया और गंगापुर सिटी जिला बना, तो हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे विकास की कड़ियां खुलेंगी। कुल मिलाकर जमीन साहब का यही कहना है कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लो, हम डिजर्व करते थे और गंगापुर जिला बहुत पहले बनना चाहिए था। सवाई माधोपुर है, हिंडौन है, करौली है, उनकी तुलना में चाहे ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लो, चाहे जनसंख्या का मामला देख लो, हम सेंटर में थे और हम ये रिक्वायरमेंट पहले ही पूरी कर रहे थे। ठीक है साहब, जिले की घोषणा कर दी, पर क्या मानसिक रूप से, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए आप, जब कोई नया काम होता है तो उसके लिए सबसे पहले मेंटली प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या गंगापुर के बाशिंदे, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो मानसिक रूप से तैयार हैं कि हाँ साहब गंगापुर जिला बन गया और अब हम मानसिक रूप से कम अपने आप में ये बदलाव, ये सुधार हम करेंगे? तो मंगल सर ने तो बहुत करीब से देखा है गंगापुर को बनते और बिगड़ते देखा है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव भी करते हैं। कई बार इन्होंने भी बहुत सारी मांगे उठाई है, मगर इतना जरूर कहूंगा, जो कहते हैं निष्पक्षता के साथ कहते हैं।
क्या मानसिक रूप से गंगापुर के लोग इसके लिए तैयार थे? ऐसा है जी कि मानसिक रूप से तो गंगापुर के लोग जिला बनाने के लिए और बनने के लिए तैयार थे, बिल्कुल। लेकिन विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2008 में ही हो गई थी। जैसे सवाई माधोपुर से जो है भाड़ौती होते हुए इस मेगा हाईवे को निर्माण कराना, और लालचौड़ से और धौलपुर तक के लिए जो है नेशनल हाईवे का निर्माण कराना, तो जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट होगा। तो इसके बाद फिर अब अंदर का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। 8 से और 23 आज 15 साल का टाइम बहुत होता है। बिल्कुल। 15 साल के टाइम में कोई बहुत ज्यादा इतना प्रगति नहीं कह सकते कि भाई कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और जो चल रही है जो योजनाएं वो कछुआ चाल से चल रही है, चाहे वो कुशाल लेक नहर की हो, बिल्कुल, चाहे वो शिवर लाइन की हो, चाहे वो अमृत जल परियोजना हो, चाहे मतलब किसी भी तरह के डेवलपमेंट को यहाँ पर ना तो जनप्रतिनिधियों ने, मैं ये कहूंगा, इतना मॉनिटरिंग की ना, और अधिकारी तो इतने निखद्द आए कि उनको मतलब जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। तो उसके लिए अब कितने समय में अपन उस चीज से निकल पाएंगे, उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये देखने की बात है। जो हमारे जैसे अधिकारी जो आ रहे हैं, विशेष अधिकारी आ रहे हैं, वो इसी काम में विशेष तौर से लगे हुए हैं कि हम अंदर का ढांचा और बाहर के ढांचे को किस तरह से जो है निखार सकें और विभागीय स्तर पर उनका डेवलपमेंट कर सकें और विभागों को बना सकें। बहुत निष्पक्ष तरीके से मंगल सर ने एक बात कही है कि देखिए, चाहे कोई भी एमएलए रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद अंदरूनी जो विकास है उस पर शायद उतना ध्यान कभी दिया नहीं गया। अनिल सर से मैं पूछना चाहूंगा, कानून के भी आप ज्ञाता हैं, कि सर एक जिला बनाने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, और क्या सरकार ने एक चुनावी स्टंट खड़ा करने के लिए, जहां हम 2 जिलों की, 5 जिलों की, 7 जिलों की मांग कर रहे थे, गहलोत साहब ने एक साथ घोषणा कर दी कि साहब 19 जिले हमने बना दिए, उसके लिए बजट भी जरूरी है। उसके अलावा आप देखिए, एक जिले में कम से कम 5 पुलिस उपाधीक्षक होते हैं, 20 से 25 आरएएस जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां होती हैं, 50 से 60 डिपार्टमेंटों की नियुक्ति होती है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या वाकई में सरकार इसको लेकर के गंभीर है? देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि जब वो घोषणा हो गई है और धीरे धीरे सरकार उसको अमल में लेकर आ रही है, तो मेरा मानना है कि उनको घोषणा नहीं कह सकते, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। और ये भी बात सही है, जैसा अभी आपने पूछा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी अभी हम लोगों को मन से हम लोग हैं या नहीं है, हमको मन से है या नहीं, हमको रहना पड़ेगा। दूसरी वाली बात, माननीय आप 2 अधिकारी आईपीएस और आईएएस बन गए, आपने कहा कि कार्य नहीं हो रहा है, तो मेरा ये मानना है गंगापुर सिटी जब जिला बन गया है तो आप ये निश्चित तौर पर मानिएगा कि गंगापुर सिटी में विकास की गंगा बहेगी। कारण एक है इसका कि आरएस पोस्ट है या कोई अन्य पोस्ट है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा रहता है। उनको चाहे विधायक हो चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो थोड़ा दबाव ज्यादा डाल देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आईएएस और आईपीएस, इनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत कम होता है। बाजी बात होगी वो आपकी मानेंगे, और कुछ अन्य गैरबाजी भी बात मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो दबाव में आपके गलत काम करते जाएंगे, तो शायद मेरा मानना है कि आईएएस और आईपीएस इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए गंगापुर सिटी में जो आप कह रहे हैं कुशाल लेक योजना है या कोई योजना, खेल स्टेडियम है, पार्कों का विकास है या पार्किंग की समस्या है, ये सारी समस्या मुझको मालूम। मेरा मानना ये है, जिस दिन ये पूर्णकालिक जिला कलेक्टर बैठने लग जाएंगे, पूर्णकालिक एसपी साहब बैठने लग जाएंगे, आपको शायद ये हो सकता है कि सारी समस्या आपको दूर होती नजर आएगी। और आपको फंड सरकार जब कोई कार्य करती तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी राजनीतिक हो, वो सरकार पहले सोच लेती कि मुझको एक काम करना है। हालांकि मेरी सोच अलग है, लेकिन फिर भी विधायक साहब ने एक जिला बनवाया है, निश्चित तौर पर वो इसके लिए साधुवाद के पात्र, बधाई के पात्र है। हालांकि प्रयास आम जनता का, हम लोगों ने जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाई थी, हमने ज्ञापन भी दिया था, और लेकिन बात वो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोग छोटी कड़ी है। लेकिन अगर विधायक बात कहेगा या अन्य जो जनप्रतिनिधि हमसे ऊपर वाले बात करेंगे ना, तो उनकी बात पर थोड़ा दबाव ज्यादा पड़ता है। आप निश्चित तौर पर देखिएगा, जिस पार्क में हम बैठे हैं या गंगापुर सिटी में कई ऐसे पार्क देखने को मिलेंगे जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, अच्छे पार्क मिलेंगे, अच्छे खेल के मैदान मिलेंगे,
अधिकारी आए हैं तो काम भी आपको होगा ही। होगा। अब एक चीज की और हम बात करते हैं कि साहब चलिए जिला बन गया और डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होगा और बहुत सारी चीजों में सुधार भी होगा और बहुत सारी चीजें अब नए तरीके से लोगों को सोचनी समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। जमील सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चलिए सर, जिले की घोषणा हो गई, विशेष अधिकारी यहां पर लगा दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि देखिए सवाई माधोपुर जिले में जब हम शामिल थे तो गर्व करते थे, रणथंभौर हमारे पास, त्रिनेत्र गणेश जी हमारे पास है, चौथ माता का मेला जो बड़ा भव्य बढ़ता था वो हमारे पास है। अब गंगापुर सिटी अलग हो गया, हमारे पास से त्रिनेत्र गणेश जी निकल गए, हमारे पास से रणथंभौर निकल गया, हमारे पास से चौथ माता मेला निकल गया। आपके नजरिए से गंगापुर के पास में वो क्या बचा जिस पर हम रस्क कर सकें या गर्व कर सकें? गंगापुर सिटी में कुशाल लेक है हमारे पास में, और मैं विधायक महोदय से यही कहूंगा कि इसको राजनीतिक में न उलझा करके इस पर जरूर से जरूर संज्ञान लें, इस पर पैसा पास करवाएं मुख्यमंत्री महोदय से, ताकि हम गर्व कर सके कि गंगापुर सिटी के अंदर कुशाल लेक एक कोई घूमने का एक स्थान है और बहुत ही अच्छा स्थान, सुकून की एक जगह है, और वहां पे भव्य मंदिर भी बन रहा है। तो बहुत अच्छी जो है कि हम गर्व कर सकते हैं उस चीज पर कि हमारे यहाँ कुशाल लेक गंगापुर सिटी के अंदर मिली है, और उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, कि किसी ने बनवाया था, किसी ने शुरू किया, आप एंड कर दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी श्रेय उसी आपको जाएगा और मान सिंह जी को श्रेय मान सिंह जी का जाएगा। लेकिन मैं चंद बातें कुछ जो गंगापुर सिटी की विशेषाधिकारी के द्वारा जो हो रही है गंगापुर सिटी में, मैं उन मुद्दों पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि गंगापुर सिटी जो जिला बना है तो सबसे ज्यादा खुशियां मध्यम वर्ग और बड़े व्यापारियों ने, अच्छे पैसे वालों ने ज्यादा मनाई। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि आम जनता जो मिठाई नहीं बांट सकती थी, लेकिन दिल में खुशी सबसे ज्यादा उनको हुई थी कि अब जिला बनने पर कुछ न कुछ विकास के आयाम खुलेंगे और हमें रोजी रोटी का संकट जो हमारे ऊपर गहरा रहा है वो दूर होंगे। तो मैं जो हमारे विशेषाधिकारी जो लगा रखी है हमारे यहाँ मैडम को, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अरसे बरी पर, खुदा रहम करता नहीं उस बसर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। तो मैं मैडम से ये कहना चाहूंगा कि आम जनता को लाभ पहुंचाने के कार्य शुरू किए जाएं, ना कि हम इन मसलों पर उलझ जाएं कि अतिक्रमण एक ऐसा है कि दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, वो पूरे देश के अंदर अतिक्रमण है। ऐसी कहीं जयपुर के राजधानी के अंदर जाके देख लीजिए कि जो 100 फुट के रोड है वहां पर मात्र 15 और 20 फीट की जगह पे वाहन और लोग बाग पैदल निकल रहे हैं। तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको समझाने का प्रयास भी हम कर सकते हैं, व्यापारियों से बात भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको खुशी ज्यादा चाहिए उन लोगों को खुशी का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए कि लोगों का विकास हो, गरीबों तक राहत पहुंचे, और जो मध्यम वर्ग के लघु उद्योग करने वाले हैं उनको लघु उद्योग के लिए ऋण मिले, को कम ब्याज पर मिले या मुफ्त ब्याज पर मिले। इस तरह की खुशी रेहड़ी पटली वाले हैं उनको कुछ लाभ मिले, ताकि उनको ये एहसास हो कि अब जिला बना है तो हमारे भी दिन फिर गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा मैडम से कि जो आपने रेहड़ी पटली वालों पर जो उनके सामान फिकवाए हैं या उनके सामान जब्त कर लिए हैं, सीवरेज लाइन जो गंगापुर सिटी के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो बन रही है और लग रही है, एलएनटी पे कभी चार्ज नहीं लगा, उनका समय पूरा निकल चुका है और सीवरेज पूरी तरह से फेल है। किसी भी मोहल्ले के अंदर मुझे आप पास करके दिखा दीजिए कि पानी बाकायदा निकल रहा है, मैं जिंदा मिट्टी लेने को तैयार हूं, कहीं भी पास नहीं है सीवरेज, पूरी तरह से फैले। तो मैं चाहूंगा कि इन पर नकेल कैसे आप कि इन पर पेनल्टी लगाई जाए कि करोड़ों रुपए का जो है बजट को जो है इन लोगों ने खुर्द कर दिया और रोड को काट करके तोड़ करके पूरी शहर को गड्ढों में डाल दिया। तो इसका कौन जिम्मेदार है? मैं मैडम से यही कहना चाहूंगा कि वो इस काम को जरूर करें। सैकड़ों लोग इसके अंदर जख्मी हो चुके हैं, लाखों लोगों को आने जाने में परेशानी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि सीवरेज लाइन के जो एलएनटी वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारियों पर जो आम जन के लिए पार्किंग की व्यवस्था
व्यापारियों के लिए होनी चाहिए। हम अगर उनका चालान काटते हैं या रोड सकड़े हैं और वहां पर वाहन नहीं निकल पा रहे या कोई ना कोई वो है, तो पहले सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को उन सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे पहले उनको जो है वाबस्ता करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें कोई कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। तो पार्किंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर मोहल्ला, हर जो मार्केट है, हर मार्केट के अंदर एक पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि व्यापारियों के वाहन वहीं खड़े हों। व्यापारी मोटरसाइकिल लेके आता है, रोड 15 और 16 18 फीट के हैं, वो अपनी बाइक वहां लगा देता है, उसके बाद में कस्टमर आ जाएगा तो वो अपनी बाइक को कहाँ लगा पाएगा। तो पार्किंग की व्यवस्था की जाए। टेम्पो हमारे यहाँ पर हजारों की तादाद में है, एक ही रोड पर टेम्पो चल रहे हैं। तो मैं मैडम से ये कहना चाहूंगा कि इनकी भी एक अच्छी खासी मीटिंग लेकर के और इनको निर्देश दिए जाए कि ये जो एक ही जगह पे जो चल रहे हैं इनकी व्यवस्था की जाए और इनके लिए 2 मिनट का समय जो और जगह जयपुर के अंदर है 1-2 मिनट का समय सवारी लेने के लिए उनको रोकने का स्थायी वो दिया जाए कि 2 मिनट से अधिक कोई भी टेम्पो इस फलानी जगह पर यहाँ नहीं रुकेगा। अपनी सवारी मिलती है तो ठीक है, नियमित स्थान पर रुकेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर टेम्पो का ये समय और ये उसको निश्चित कर दिया जाए तो भी हमें अतिक्रमण से और जो है उससे हमको भीड़ से बहुत निजात मिलेगी। बड़े वाहनों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन बड़े वाहन धड़ल्ले से जो है बाजार के अंदर, शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका प्रवेश वर्जित है। मैं मैडम से ये कहना चाहूंगा कि वो प्रवेश पर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि ठेली रेडी वालों पर होनी चाहिए। नकेल कसे तो उन पर कसे जहां पर एक्सीडेंट का खतरा है। लोगों को जब एक 18 चक्का जो है वाहन जो है शहर के अंदर जब घुस आता है तो इस तरह से वो सारे रास्ते को वो जाम कर देता है। उसकी चपेट में कोई मोटरसाइकिल भी वाला भी आ सकता है, स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं, कोई और कार भी आ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े वाहनों पर पूरी तरह से नियंत्रण रहनी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर जो है मैम ने जो है बाजारों में जो अतिक्रमण हटाने के लिए टेबल कुर्सी हटवाई है, ठीक है, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि रोड हमारे सकड़े हैं। हमने जो अतिक्रमण कर रखा है, मैं भी नए बाजार का अध्यक्ष हूं, तो हम इस बात से सहमत है कि अतिक्रमण हम हटा लेंगे। लेकिन नालियां खुली हुई हैं, नाले खुले हुए हैं, किस पर पैर रख करके दुकानदार 4 फुट का दासा है, 3.5 फुट का दासा है, ग्राहक आएगा तो वो कैसे उस पर चढ़ेगा, दुकानदार खुद अपनी दुकान पर कैसे चढ़ेगा। तो फेरो कवर भी क्या नाम से हमारे जो नाले हैं उनके ऊपर होने चाहिए, ताकि हम पहले पब्लिक को सुविधाएं दें, उनको आराम पहुंचाएं, उनको खुश करें। उसके बाद में अगर वो नियमों का पालन नहीं करे तो फिर उन पर पेनल्टी चार्ज वगैरह जो भी कुछ है हमें लगाने चाहिए। मैं उससे ऐतराज नहीं करता, क्योंकि ये कानून है, कानून देश कानून से ही चलेगा। लेकिन मैं मैडम से ये कहना चाह रहा हूं कि जो जिला बना है वो वरदान होना चाहिए शहर के लिए, ना कि अभिशाप बन जाए। बहुत बढ़िया। अभिशाप नहीं बनना चाहिए कि लोग, गरीब लोग ये कहें कि गंगापुर सिटी जिला बनने से बेहतर था कि हमारा गंगापुर शहर ही अच्छा था, आज हम परेशान हो गए। तो मैं मैम से ये कहना चाहूंगा और क्षेत्रीय विधायक से भी यही कहना चाहूंगा कि शहर के विकास के लिए वो आयाम खोलें जो मध्यम और गरीब वर्ग के लोग उभर करके सामने आए और जो कानून है उनको भी वो फॉलो करने लगे। लेकिन पहले मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं हैं। हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कितने शर्म की बात है, उनको पेमेंट नहीं हो रहा, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां सड़ी हुई है, जानवर मरे पड़े हुए हैं, शहर पूरा गंदगी के अंदर जो है डूबा हुआ है और इधर जो है उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे। तो मैम से ये कहूंगा कि उनसे उनके लिए भी जो खजाना खोला जाए और उनके जो है पेमेंट उनके मजदूरों किए जाएं ताकि वो काम पर लौटे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नहीं जमील भाई, बहुत सारी बातें आपने कह दी और मेरे ख्याल से शहर का जो दर्द है ना, असली दर्द वो यही है, शहर का असली दर्द यही है। मंगल सर, अच्छा अनिल सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बताइए। मैं माननीय हाजी जमील जी की थोड़ी बातों से असहमत हूँ। असहमत यूं हूं कि क्यों इन्होंने, मुझे ऐसा लगता था कि वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते गंगापुर सिटी की समाज की जो गंगापुर सिटी में जो समस्या है उनके बारे में उजागर करेंगे, लेकिन उन्होंने एक मार्केट यूनियन के जो अध्यक्ष है ना उसके हैसियत से उन्होंने आवाज उठाई। आज उन्होंने केवल विशेष अधिकारी को टारगेट किया। उनको अभी आया हुआ, जिसको बोलते हैं जुम्मा 4 दिन हुए हैं, अभी वो कुछ दिन हुए उनको आए हुए हैं। गंगापुर सिटी में मार्केट आपको मालूम ही है, एक ही मार्केट है, बाजार एक ही है, पुराना मार्केट है और गंगापुर का सबसे बड़ा मार्केट भी है, जिसमें
सैकड़ों दुकानें और लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। बिल्कुल आज मेरा मानना है कि अतिक्रमण गंगापुर सिटी में एक नासूर है बिल्कुल, जो निकल रहा और है शहर को। बिल्कुल गंगापुर सिटी निकल रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये धरना प्रदर्शन करते हैं कि साहब हमारी बहन बेटी की चैन तोड़ ली, हमारी जेब कट गई, हमारे साथ ये बदतमीजी हो गई। वो इसलिए है कि मार्केट में मैं ये मानता हूँ, मैं व्यापारियों के ऐसा नहीं व्यापारियों की खिलाफ हूँ, ठीक है। वो अगर वो कई बार क्या होता है जी, आपने तकत लगाया, तकत आपने लगा लिया, कोई फिर आपने वो लगा पट्टी रखी, दासाबंदी रखी है, दासाबंदी का आगे आपने तकत लगा लिया, तकत का आगे आपने स्टूल रख दिया, स्टूल का आगे आपने सामान रख दिया, इधर सामने वाले दुकानदार ने रख लिया, उधर सामने वाले दुकानदार ने रख लिया। आखिर में ग्राहक तो हम लोग है ना, मार्केट में हम लोग जाएंगे, जब मार्केट में ग्राहक जाएगा, ग्राहक जब जाएगा ग्राहकों को उसको सुविधा मिलनी चाहिए। मार्केट वालों ने तो अपनी सुविधा के लिए रख लिया। यदि मेरा मानना है ठीक है वो दासाबंदी है तो, लेकिन दासाबंदी तो सीमित रहो सर। या आप तकत के आगे स्टूल क्यों लगा रहे हो? खुद ये मार्केट यूनियन वाले मीटिंग क्यों नहीं लेते हैं? मार्केट यूनियन वाले अपने दुकानदारों को क्यों पाबंद नहीं करते? भाई हमको ओएसडी की जरूरत नहीं, विशेष अधिकारी की जरूरत नहीं, हमको पुलिस की जरूरत नहीं। हम खुद ये नियम बनाए कि यहाँ पर कोई भी, ये शहर हमारा है, अतिक्रमण हटाना हमारा कर्तव्य है। जब मार्केट में जब अधिकारी घुसेगा, जब उसको लगेगा मार्केट पहले अप टू डेट है, कोई अतिक्रमण नहीं है, मान लो ठीक है तकत है या पट्टी है, पट्टी तक ही सीमित है, लेकिन आप किसी छोटे से छोटे मार्केट में चले जाइए सर, मेरा मानना खारी बाजार में भी आप दिन में नहीं निकल सकते हो। कोई कई मुद्दे ऐसी चीज है। दूसरी वाली बात आपने बोला विशेष अधिकारी जी आए हैं, मेरा यह मानना है कि गंगापुर सिटी में ट्रैफिक समस्या बहुत है। मेरा मानना है कि गंगापुर सिटी में जैसे मार्केट है, चाहे वो खारी मार्केट हो, चाहे इंदिरा मार्केट हो, चाहे कोई और मार्केट हो, इनमें कहीं ना कहीं आपको वन वे ट्रैफिक करना पड़ेगा। एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग होना पड़ेगा। जब आपको मार्केट में आपको जो है ना अतिक्रमण की समस्या भी आपको कम नजर आएगी और मेरे ख्याल से ट्रैफिक की समस्या भी कम आएगी। पार्किंग निश्चित तौर पर पार्किंग है, पार्किंग विशेष अधिकारी जी नित्य रोजाना पार्किंग के लिए ही घूम रही है। और मेरे ख्याल से वेद प्रकाश जी मंगल जी मेरे पास बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि इनके सामने मार्केट में पार्किंग है, लेकिन कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं करता उस पार्किंग में। कैसे नहीं करता है? गाड़ी खड़ी रहती है। दुकानदारी नहीं, जब तक आप उनको पाबंद करोगे ना, पाबंद अपने ग्राहकों को अपने हिसाब से नहीं कर रहे। 70-80 मोटरसाइकिल से ज्यादा नहीं आ सकती उसमें। और मार्केट जगह से भाई शॉर्ट जगह है उसमें, और बड़ी बड़ी जगह है, हमने आप नंबर एक। दूसरी वाली बात आपने बोली टेम्पो यूनियन वगैरह सब ठीक है। आपने देखिए टेम्पो में सुबह सुबह घूमने जाता हूँ तो गंगापुर सिटी में टेम्पो वालों की, मेरा तो पुलिस से भी निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है, जो रेलवे स्टेशन पर एक टेम्पो घुसने का होता है और एक टेम्पो निकलने का होता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं टेम्पो वाले सवारी बिठाने के चक्कर में जिस जगह से घुसना होता है ना उधर से टेम्पो निकालता है और इसी जगह वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये समस्या है गंगापुर रेलवे स्टेशन में। कभी देख लीजिएगा जनशताब्दी के समय में ये सुबह जो गाड़ी वगैरह आती है, आप जिनको गाड़ियां पकड़नी होती है ना वो पहुंच नहीं पाता है। और निश्चित तौर पर आपने पूछा कि घूमने की जगह क्या है गंगापुर सिटी में, चौथ का बरबड़ा चला गया, वो चला गया, बचा क्या? सर निश्चित तौर पर हमारे पास जो बचा है वो हमारा गंगापुर है। और गंगापुर में ये अपने धुंधेसर धाम का विकास होगा तो धुंधेसर भी अच्छे उसमें आएगा। आज से आपने देखोगे कि हम इसके अलावा अपने जो कैमरी के जगदीश जी धाम है, उनसे बड़ा मतलब आप देख लीजिए जगन्नाथपुरी जी जैसी प्रतिमा आज आपके पास है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, सेम मूर्ति है उनकी जगन्नाथपुरी जैसी जगदीश धाम में। और उसके आगे एक कुठीला वाले बालाजी है, वो बहुत ही मतलब जंगल के अंदर है वो मंदिर। वो आने वाले टाइम में अगर आप उनको ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा वो पर्यटक स्थल भी बनेंगे और इसके अलावा तीर्थ स्थान भी बनेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें अनिल सर ने भी कही है। देखिए मुद्दे और समस्याएं चलती रहेंगी। आज मेरे पास भी एक आइडिया आया था, किसी ने मुझसे मिला था एक दर्शक और उन्होंने कहा था कि साहब मोर ध्वज की नगरी गढ़बोरा, बोले साहब वो पर्यटन में भी शामिल हो चुका है, उसके लिए पैसा भी सरकार ने दिया है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो वो भी एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है और वो भी एक अलग हो सकता है। इसके अलावा विधायक महोदय ने खुद मुख्यमंत्री को इस चीज के लिए निवेदन किया कि साहब श्री महावीर जी को भी गंगापुर सिटी जिले में शामिल कर लिया जाए। होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर महावीर जी हमारे साथ में जुड़ता है तो हमारे पास कहने को एक बड़ी जगह जरूर रहेगी और ये सही बात है। अब बात करते हैं कि चलो पर्यटन के हिसाब से हम जितना हो सकता है उतना विकास भी कर सकते हैं, सरकार भी उस चीज को देखेगी। मंगल सर, सबसे बड़ी बात यह है, अगर देखा जाए गंगापुर जिले का आधारभूत ढांचा आपको क्या नजर आता है? नांदोती तो चलो वो लोग तो पहले से डिमांड कर रहे थे और वो मिलना भी चाहिए। नांदोती हमारे पास में आ जाएगा,
बामनवास हमारे पास में आ जाएगा। किन किन चीजों को लेकर के आपको लगता है कि वो आ सकते हैं, और किन चीजों को लेकर के आपके दिमाग में संशय है परिसीमन के अगर बारे में बात की जाए तो? परिसीमन का तो ये है सर कि जैसे बावनवास तो आ ही रहा है बिल्कुल है ना। बावनवास को लेते हैं, हाँ, इधर पॉलिश अलग कर दिया जाएगा उसको। हाँ बौली अलग हो जाएगा, नादोती को ले सकते हैं बिल्कुल, अपन। नादोती आएगा। घोड़ा भीम ये इसमें वो घोड़ाचंद जी आ सकता है वैसे इसमें, घोड़ाचंद जी, नादोती और महावीर जी, ठीक है। इस एरिया को लेकर के नहीं। और करौली जिले में तो जो सपोट्रा है वाला इलाका है, सपोट्रा इलाके में कुड़गांव को ही ले लो, यहाँ से 13 किलोमीटर है टोटली। हाँ, कुड़गांव की जो बिल्कुल, दूरी 13 13 किलोमीटर है। तो कुड़गांव को लेते हुए सपोट्रा के थोड़े से क्षेत्र जो है नायती वगैरह है, इनको अपन लेकर के और परिसीमन बना सकते हैं। अब बनाना तो अधिकारियों को और सरकार को है, राज्य सरकार को ये है। ये काम तो अपन सुझाव दे सकते हैं, तो बाकी काम जो है अधिकारी और जन नेता करेंगे। और यहाँ के जो डेवलपमेंट की बात है ना, वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि आपने कहा कि हमारे पास क्या है। तो धुंधेसर के लिए लगभग 25 साल से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल। और शायद 2-4 जनप्रतिनिधि बदल गए, किसी ने कोई पहल नहीं की। और मैं इस मामले में सिर्फ मैं कांग्रेस से होते हुए भाजपा के विधायक मान सिंह जी की तारीफ करूंगा कि वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए इस 85-90 लाख रुपए लाए और उन्होंने उसको कराया। एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा स्थल अपन को पर्यटन के रूप में यहाँ पर गंगापुर सिटी जिले के लिए मिल सकता है। ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर आसपास के जिले के लोग भी यहाँ जब सावन मास में झरने में और बिल्कुल सबसे बढ़िया जगह है वो। हाँ, तो ऐसी जगह है वो। दूसरा आपने सुझाव दिया गढ़मोरा का, तो बहुत प्राचीन नगरी है वो, बिल्कुल प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है हमारे से। हमारे तो उसमें संस्कृति उसके साथ पर्यटन के लिए उन्होंने घोषित किया। और अब तक राजनीति में खुद इसमें जो है थोड़ा सा संशय में हूँ कि भाई घोषणा करने के बाद उसमें पैसा क्यों नहीं मिला, और मिला होगा तो वो हमारी जानकारी में नहीं है। तो इस तरह की बातें। दूसरा गंगापुर सिटी में डेवलपमेंट के लिए देखो पार्कों की बहुत एक बड़ी बात आवश्यकता है। जमील भाई ने कही है कि सब कुशालगढ़ लेक बहुत बड़ा चीज। अब उसको राजनीतिक उससे रोक रखा है या किस बात से रोक रखा है भाई, क्यों रोक रखा है? विधायक महोदय उसको विकास का काम उसको प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये तो बताया कि हमने इसलिए रोक रखा है इसको, या जनता पूछे। भाई जनता को पूछना चाहिए कि आपका इसको 2008 में स्वीकृत हुआ, वो लगभग 7-8 में। कितने दिन हो गए साहब? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में एक पार्क डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके बाद उसी के बगल में एक वो बहुत अच्छा काम हुआ है जो खाटू श्याम जी का मंदिर बन रहा है, वो भी हमारे लिए ऐतिहासिक मंदिर स्थापित होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो इतना है कि डेवलपमेंट के बहुत यहाँ पर जगह है। आप अपील करें ना विधायक महोदय से, आप अपील करें हमारे माध्यम से। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता के रूप में जनता भी अपील करे और उनको सुझाव दे, उनकी निगाह में लाए ऐसी चीजें। और जिन पे विकास रुका हुआ है, अब रुकने का बात जैसे आपने आई कि यहाँ पर भाजपा का सभापति बैठा हुआ है और कांग्रेस रिलेटेड जो है विधायक है, अब दोनों में आपस में बन रही है, तो अधिकारी क्या करेंगे? वो तो मौज करेंगे। अधिकारियों की मौज हो रही है इसमें, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में, और किसी की नहीं है। वो तो दोनों ही। विधायक को क्या मिल रहा है इसमें? क्या मिल रहा है इसमें विधायक को सिवाय बुराई के? क्या मिलेगा आप ये बताओ। बिल्कुल। तो भाई डेवलपमेंट कौन कराएगी? नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, उनके विधायक अपने हाथ से तो कोई ईंट लगाएगा नहीं किसी चीज में। लाएगा, पैसा लाने का काम है विधायक का, और पीडब्ल्यूडी को देने का किसी एजेंसी को ही तो दिया जाएगा, तो देना चाहिए। 20 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए लाइट के रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं साहब? स्वास्थ्य शासन विभाग से कहना चाहिए उनको, उनका साथ देना चाहिए। वो अलग बात है कि वो भाई बीजेपी से सभापति है, अपन जो है उनको नहीं चुने, लेकिन बात तो गंगापुर तो मर रहा है ना। बिल्कुल। आहत कौन हो रहा है? आहत उनका ही मतदाता हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये है। तो और बाकी जो है विभागीय स्तर पे क्या डेवलपमेंट होंगे, कितने विभाग जो है यहाँ पर स्थापित होंगे, उनके लिए जगह निश्चित किया जाना है, तो वो भी बहुत है। कोई आम जनता में ये धारणा है कि कोई तो कह रहा है कि साहब जयपुर रोड पे देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि डिप्शा रोड पे देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि साहब वो गंगा जी की कोठी से आगे जो 1000 बीघे चरागाह पड़ा है उसमें देखा जा रहा है। लेकिन वहां ले जाकर करोगे क्या? जिला मजिस्ट्रेट को वहां जाकर के बिठाओगे क्या? सेंटर में होना चाहिए जिला मजिस्ट्रेट और पब्लिक डीलिंग। तहसील आपकी यहाँ गंगापुर सिटी में ऑन मतलब बीच मार्केट में है, बीच शहर में, अदालत बीच शहर में, एसडीएम कार्यालय बीच शहर में, पंचायत समिति परिषद बीच शहर में है, थाना कोतवाली की नई बिल्डिंग बनी है ये बीच शहर में। सिविल लाइन बहुत बड़ी जगह चाहिए। हाँ बिल्कुल। सिविल लाइन के लिए आप पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन, इसको दूर देखिए ना पुलिस लाइन के लिए। तो बहुत सी जगह जो है जहाँ डिपार्टमेंट बन सकते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, जगह भी है, हमने चिन्हित भी करवाई है, और आगे जाके हम विशेष अधिकारी से और
उनको सुझाव भी देंगे कि आप जो है यहाँ पर जो है इस तरह से इन जगह को आप देखिए, समझिए, और आपको अच्छा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है तो देखिए। आज मैंने लिखा तो मेरे पास वो फेसबुक पे कमेंट भी आए थे, कमेंट्स आए तो सबने सुझाव दिया कि साहब पानी मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है, इतनी क्यों नहीं है? गंगापुर की सिटी की जनता जो शहर में रह रही है वो यूं ही मर रही है बिना मूलभूत सुविधाओं के। तो सभी सुविधाएं हैं और की जा सकती हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर के कलेक्ट्री बना, अपने पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जो सवाई माधोपुर पे था। जब कभी पुरानी शहर से जिला वहां घोषित हुआ या जिला बना होगा तो नई जगह चुनी गई, तो वहां पर बहुत डेवलपमेंट था, जगह थी, और मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन था नजदीक। तो कितनी जगह वो ज्वाइंट हो गया, वो शहर से और उससे ज्वाइंट भी हो गया। तो ये अब धीरे धीरे ऑफिस हो सकता है बाहर बनेंगे या अंदर बनेंगे, तो दोनों जगह होना चाहिए। ये नहीं पूरे स्ट्रेचर्स को ही आप उठा करके नहीं और बाहर ले जाए, मैं उससे सहमत नहीं। एक अच्छी बात आपने की। अच्छा, एक चीज और है अनिल सर, मैं बिल्कुल आपसे भी पूछूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा। मुझे याद है जब एसडीएम साहब, मुझे जितना याद है, एसडीएम मुनिदेव यादव जब हुआ करते थे और शायद विधायक मान सिंह जी थे उस समय, तो एक योजना और बनी थी कि साहब ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाइटिंग, रोड लाइटिंग जो है ना, नीली हरी लाल बत्ती जो ट्रैफिक लाइट है, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए उसके लिए प्रपोजल भी बना करके भेजा गया था। मुझे मालूम है उस समय मीडिया में आई थी ये चीजें कि साहब उदय मोड़ चौराहा है, फवारा है, सब्जी मंडी चौराहा है, इन पर हम बत्तियों की व्यवस्था कर सकते हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये निकल करके आती है कि गंगापुर के अंदर ही इन सेंटर ऑफ सिटी बहुत सारी जगह नगर परिषद की ऐसी है जो सिर्फ शराबियों का, जुआरियों का अड्डा बनी हुई है ना। करोड़ों रुपए की लागत से उन जमीनों का, उन बिल्डिंगों का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और वो अड्डा बना हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आपके नजर मारी है? जैसे आज मंगल साहब का एक 2-3 दिन से एक फेसबुक पे एक पोस्ट इनकी सर्कुलेट हो रही है पंचायत समिति वाली। मैंने वो बताया था, पंचायत समिति को तोड़ करके, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज करके क्वार्टर बने हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए आपके पंचायत समिति से पीछे नगर परिषद है, और नगर परिषद को भी अपन कवर ले लेते हैं उसमें, तो ऑन रोड मिल गई अपन को, और हाई सेकेंडरी का जो है ब्लॉक दोनों आगे पीछे के। फिर विजय पैलेस के उधर जो वो पूरी जगह है हाई सेकेंडरी की, वो बेकार पड़ी है, कचरा डालते हैं उसमें, मैरिज होम वाले और कॉलोनी वाले कचरा डालते हैं उसमें। तो मेरा कहने मतलब उस जगह को भी अपन डेवलपमेंट के या विभागीय स्तर में काम में ले सकते हैं। तो सुझाव है, अगर विशेष अधिकारी महोदय आम जनता को और जो है समाज सेवियों को बुला करके राय लेंगी, अभी वो देख रही है, नहीं निश्चित रूप से वो खुद देख रही है, इसके बाद जनता की भी राय लेंगी, जहाँ तक मैं समझता हूं। अनिल सर क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा मानना है कि मैं वेद प्रकाश जी की इन बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस प्रकार उन्होंने विजय पैलेस के बारे में बोला ना, जमीन के बारे में, भू माफियाओं की नजर उस जमीन के ऊपर है। कई विवाद खड़े हो गए पहले। और मेरा मानना है कि सर जितनी जल्दी हो सके विशेषाधिकारी को और प्रशासनिक अधिकारी को उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए, क्योंकि बगल में वो जमीन है, वो बहुत महंगी बिकी है। और मेरा मानना है कि अगर सरकार अगर इसको धीरे लेके, नहीं तो भू माफिया इसके ऊपर कब्जा कर सकता है, और एक बार जाने के बाद में निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो उन्होंने बोला पंचायत समिति के अंदर, बिल्कुल निश्चित तौर पर एसडीएम साहब का बंगला है, उसको शामिल कीजिएगा। बंगला है, खूब बड़ा है, फिर नगर परिषद है, और दूसरा आजकल जितने भी ऑफिस वगैरह बन रहे हैं, जितने भी बड़े पंचायत समिति 8-7-8 बीघे में है, कम नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है। मेरा ये मानना है कि आजकल मल्टी स्टोरेज का काम है, जैसे आपने थाना देखा बगल में 4-4 मंजिल का, यदि 5-5, 6-6 मंजिल की अगर ये एक साथ बनेगी, तो इसमें मेरा मानना है कि सेक्रेटरीट पूरा जिला कलेक्टर कार्यालय हो जाएगा, एसपी कार्यालय हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि पंचायत समिति के अंदर इनको शामिल कर लिया जाए। हाई सेकेंडरी का सीप लोग जो बोल रहे हैं, और अपने पंचायत समिति को बोल रहे हैं, अपने इसको जो अपने नगर परिषद वाली जमीन 2-3 बंगले क्वार्टर वगैरह खाली है, उनको ले लिया जाए। साथ में एसडीएम साहब के जो क्वार्टर है, इसको ले लिया जाए। जब सारे अधिकारी क्वार्टर बनेंगे तो ऑलरेडी उनका भी कहीं बाहर दूसरी जगह बनेगा। आपके पास शहर के अंदर इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी जिला बनने के लिए, जिला बाहर जाने। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि गंगापुर सिटी को अभी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन घोषणा की गई है, तो आपको रेलवे स्टेशन भी पास है, बस स्टैंड भी पास है। और जैसा भी वेद प्रकाश जी ने बोला, पानी तो जब अपन के पास कह रहे हैं कि चंबल का पानी आ चुका है और अभी नहीं आया, आ जाएगा। पानी की समस्या तो गंगापुर सिटी में वैसे भी प्राय समाप्त हो जाएगी। इसलिए और दूसरी जब पानी चाहिए, और जब जिला कलेक्टर मौजूद रहता है जिसमें बैठता है, तो मेरा मानना यह है कि किसी भी अन्य विभाग में इतनी हिम्मत नहीं कि जो जिला कलेक्टर के आदेश को वो
नहीं माने, नहीं माने। ना पीएचडी में हिम्मत है, ना वाटर वर्क्स की हिम्मत है। वो जब चाहेगा, जैसे वाटर वर्क्स जैसी लाइन आएगी, जैसे सड़कें बनेंगी, और आपने कहा कि वो आपने रोड लाइट वगैरह पे ट्रैफिक के लिए निश्चित तौर पर गंगापुर सिटी में मेरा मानना है कि एक कम, गंगापुर सिटी में छोटी सी कमी है। गंगापुर सिटी में, पूरे गंगापुर सिटी कहीं भी आप देख लीजिएगा, एक दो कॉलोनी को छोड़कर शायद लगभग सारी कॉलोनी अनडेवलप है। मतलब जिनको कह सकते हैं ना, सड़कें सिस्टमेटिक चौड़ी नहीं है, उनके अंदर गार्डन नहीं है। हालांकि जब जो पट्टे वगैरह दिए कॉलोनियों में भी नहीं है, नई कॉलोनी की कॉलोनियों में जबकि कहा जाता है कि जब पट्टे वगैरह दिए जाता है तो 40% है ना, मास्टर प्लान लगा हुआ है, 40% ग्रीन एरिया होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए। तो वो कहाँ गया मास्टर प्लान? ये अधिकारी चूंकि बैठेंगे तो वो मास्टर प्लान भी जांचेंगे। और मेरा मानना है कि इनको देखना चाहिए, जब प्लॉटिंग हो रही है, कॉलोनी कट रही है ना, तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से माननीय विशेष अधिकारी जी आप मार्केट को देख रहे हैं ना, एक बार कृपया करके उन प्लाटिंग जो बन रही है, गंगापुर सिटी कॉलोनियां बन रही है, एक बार आप उनसे नक्शा मंगा लीजिए। तहसील आपके पास ही है, नगर परिषद आपके पास है, कहाँ का पट्टे बन रहे हैं, किनके बन रहे हैं, 90 कहाँ से हो रही है, उनको देख लो वो ग्रीन एरिया है या नहीं है, एक बार उनकी जांच भी कर लो। तो लगे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, बिल्कुल नहीं, आप अधिकारी हो तो आपको गड़े मुर्दे उखाड़े ना तो गंगापुर की बहुत सारी परतें खुल जाएंगी फिर। नहीं, मेरा मानना है कि देखिए सर, गंगापुर सिटी को अगर विकास करना है ना, तो गड़े मुर्दे उखड़े या कुछ उखड़े, लेकिन गंगापुर सिटी को विकास करना है तो सारी चीजों को उठाना ही पड़ेगा। चलिए, और अब अगले मुद्दे पर हम बात करते हैं। जमील सर से एक बात पूछता हूँ, व्यापारियों से भी आते हैं, व्यापारी उनका नेतृत्व भी वो करते हैं। व्यापारी का फर्ज क्या बनता है? जब वो एसडी मैडम ने निरीक्षण किया, क्या उसके बाद व्यापारियों ने कचरा पात्र रखना शुरू कर दिया? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या व्यापारी किन किन चीजों में सहयोग कर सकता है? सीएलजी की बैठक में जब आप लोग आते हैं, बार बार मुद्दा उठता है कि साहब सीसीटीवी कैमरे लगा लो। एक व्यापारी जो दिन भर में 1000, 2000, 5000 कमाता है, आपको याद होगा जमील साहब, पहले इसी गंगापुर में कुछ नेपाली होते थे जो सुरक्षा गार्ड का काम किया करते थे। बिल्कुल, कॉलोनियों में जाकर के रात में डंडे बजाया करते थे और विसिल बजाया करते थे। उस समय उतनी चोरी चकारियां नहीं होती थी, है ना। आज वो सारी चीजें हमने खत्म कर दी। क्या व्यापारी समाज के लिए, इस शहर के लिए इतना योगदान नहीं दे सकता कि सर मुझे एक तो कचरा पात्र रखना है, दिन में मुझे ट्रांसपोर्ट से कोई भी सामान ठेले से या उससे नहीं मंगवाना, तीसरी बात मैं सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, और चौथी बात यह है कि मैं अपना कचरा पात्र नियत समय पर खाली भी करूंगा, उसको रखूंगा भी, और मैं शहर में योगदान दूंगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। कचरा पात्र हमारे नए बाजार के अंदर करीब करीब सभी दुकानदारों ने रख रखा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कचरे का निस्तारण कैसे करें, यानी गाड़ी नहीं आ पाती है। हाँ, वो डिपर अगर आ जाए, समय पर अगर आ जाए, जैसे कि 8 बजे, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक मार्केट खुल जाता है, तो अगर वो समय पर आ जाए तो दुकानदार खोलते ही उसका निस्तारण कर दे, तो फिर अगले दिन के लिए वो उसके अंदर जो है डिस्पोजल वगैरह वो डाल ले। दूसरा, मैं नए बाजार का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने पहले चौकीदार हमने लगाए थे नए बाजार के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ व्यापारी जो हमारे भाई हैं वो, लेकिन इस तरह की हैकराई कर लेते हैं कि हम, जैसे आप बेस जी बैठे हुए हैं और आप बीच में हैं और मैं इधर हूँ, ये पैसे दे रहे हैं, मैं भी पैसे दे रहा हूँ और आप नहीं दे रहे। अब आपकी तो अपना आप ही, वो तो चौकीदार तो वो तो अपनी ड्यूटी को निभाएगा, तो वो देख रहा है कि मैं मेरे नहीं दे, तो तेरी भी दिख रही है, अपना दिख गई। तो विशेषाधिकारी जो है, मैं उनसे महोदय से निवेदन करूंगा कि व्यापारियों की मीटिंग लेकर के थोड़ा सा सहयोग वो हमारा कर दे, और हम उनका करने के लिए तैयार है कि कुछ सख्ती इस बात पर भी होनी चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और चौकीदार भी होने चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरे हम सामूहिक रूप से लगा सकते हैं भाई, प्रत्येक दुकानदार तो लगाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ चौराहों पर सामूहिक तौर पर हम लगा सकते हैं ताकि उनका देख रेख जो है हो जाए। लेकिन उससे भी बढ़िया बात यह है कि अगर हम कम से कम अगर 2 चौकीदार एक मान लीजिए, जैसे फुहारे से लेकर के और देवी स्टोर चौराहे, इसमें हमें 2 चौकीदार अगर हमें मिल जाते हैं और ये अप डाउन अपने जो है साइकिल द्वारा विसिल बजा करके वो करते हैं, तो मुझे उम्मीद है, और उस टाइम में भी हमने देखा था कि किसी प्रकार की चोरी चकोरी नहीं हुई थी, ना कोई दारूबाज मिलता था, ना कोई चैन स्क्रे मिलता था, ना कोई किसी के पैसे छीनने वाला मिलता था, क्योंकि उनको ये डर था
कि 2 आदमी लगे हुए हैं और उनके पास में जो रात की गश्त की टीम थी उनके पास में नंबर हुआ करते थे। हम बाकायदा उनको चेक किया करते थे, तो उससे 2-5 मिनट के अंदर ही पुलिस अवेलेबल हो जाया करती थी। तो कुछ सहयोग प्रशासन कर दे तो हम प्रशासन का सहयोग इस मामले में करने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम अपने व्यापारियों पर राठौड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। नहीं, उनको भी लेकिन वो होना पड़ेगा। लेकिन उनको भी तैयार होना पड़ेगा। वो सब पैसे दे दें और कुछ प्रशासन का दबाव उनके ऊपर बन जाए तो हमारी उसमें मदद हो जाए, तो हम ये सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे और 2-2 जवान एक-एक मार्केट के अंदर कम से कम लगने चाहिए, जो मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा, जो कलेक्टर की बात चल रही थी, तो मैं उसमें एक जगह मैं भी एक चिन्हित कर दूं कि तहसील जो है पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। हाँ, पुरानी बिल्डिंगें जर्जर है, उसके अंदर जो है गाटर लगा करके उनकी चिड़ियों को रोका हुआ है, टूटी हुई है पूरी तरह से। और उसके बगल में ही नंबर 3 स्कूल है, उसका भी काफी बड़ा रकबा है, उसको भी खाली पड़ा, वो बंद है स्कूल, तो उसको भी अगर चाहें तो उस जगह को भी हम काम में ले सकते हैं। और एक मेरा नया सुझाव है, वैसे कलेक्टर को हम क्या सुझाव देंगे, वो पढ़े लिखे हैं, कि कोई भी बिल्डिंग का निर्माण अगर शहर के अंदर होता है तो वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था जरूर कर दे उसके अंदर, ताकि वाहन की समस्या नहीं आए। क्योंकि अब ये जिला बन गया, बाहर से भी मोटरसाइकिल से लोग आएंगे, कारों से भी लोग आएंगे, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अंडरग्राउंड जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है। जिला बन रहा है, नए तरीके से पैसा आएगा तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था अंडरग्राउंड होनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात जमील भाई ने कही है, एक तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। दूसरी बात, मैंने जब जानकारी हासिल की तो मुझे पता लगा था कि कुछ प्रपोजल जो है बजट के हिसाब से वो बना करके सरकार को भेजे गए हैं। उस समय विधायक महोदय ने ये कहा था, छोटे मोटे प्रपोजल मत बनाओ, 50 करोड़ का, 60 करोड़ का बनाना है, 200 करोड़ 500 करोड़ तक का भी आप अगर बनवाओगे तो वो पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मुख्यमंत्री से पास करवा लूंगा। लेकिन जो आज हो गया वो हो गया, वरना फिर रोते फिरोगे। आपने सही कहा, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज जो बन गया ना, वो बन गया, उसके बाद में फिर कब सुझाव होगा, कब और नई चीजें बन पाएंगी, ये बड़ा मुश्किल काम होगा सर। ये ऐसा दौर है, जो आज हो गया वो हो गया, वरना फिर आप रोते फिरोगे। अब बात करते हैं कि चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, खाली जमीनें भी मिल जाएंगी। और ओएसडी मैडम, बिल्कुल हमें पता है आप हमारे कार्यक्रम से और चैनल से जुड़ी रहती है। आज जो चीजें सुझाव निकल करके आ रहे हैं ना, ये समाज के वो लोग हैं, वो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बिना किसी निष्पक्षता के, बिना किसी कारण के, कोई पक्षपात के अपनी बात बहुत दिल से रख रहे हैं और ये समाज का नेतृत्व भी करते हैं। अब बात ये आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनना चाहिए। मेरा ये मानना है, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिनसे आम आदमी का रोज काम पड़ता है, रोजमर्रा के काम अधिकारी से पड़ते हैं, वो तो कम से कम सेंटर ऑफ सिटी रहने चाहिए, शहर के बीच में रहने चाहिए। बात आती है यातायात की और सुरक्षा व्यवस्थाओं की। रोडवेज बस स्टैंड के लिए आज बरसों हो गए, लेकिन हम जगह नहीं ढूंढ पाए। ऑटो टेम्पो का जितनी सवारियां नहीं है, उससे ज्यादा तो टेम्पो हो गए हमारे शहर में, इसका हम कोई निस्तारण नहीं कर पाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता और जो जरूरी है वो ये है, मैं कई बार विधायक महोदय से भी कह चुका हूं, ये जो रास्ता है नेहरू गार्डन वाला, इस पर होकर आप भी गुजरते हैं सर, एलएनटी वालों की इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वो आपकी भी नहीं सुनते। रो करके इस रोड का निर्माण हो रहा है। और एक चंबल परियोजना के लिए जो बात है ना, वो खुल करके साफ कहो, शहर के लोगों को पागल मत बनाओ। मान सिंह जी से कहते हैं मैंने इतना कर दिया, इतना आना चाहिए, इतना पानी आना चाहिए। विधायक साहब से कहते हैं मैंने साहब 4600 करोड़ रुपए पास करवा दिए। महाराज हुआ कुछ नहीं है धरातल पे। पहले भी 1-1.5 MLD पानी गंगापुर को मिलता था, आज भी 1.5 और 2 MLD ही पानी गंगापुर को मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल नहीं रहा है। जबकि आवश्यकता साधन, जबकि सर मैंने एक दिन पूछा था, अगर गंगापुर को प्रतिदिन पानी चाहिए तो 17 MLD पानी की आवश्यकता है गंगापुर को, 17 MLD, और हम 5 भी नहीं दे पा रहे। जबकि ये तो शुक्र है कि हमारे परंपरागत स्रोत अभी भी चल रहे हैं, नहीं तो हम त्राहिमाम करते। बिजली, पानी, इसको लेकर के क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई पानी के लिए मैं अजय जी आपको बता दूं कि आप सवाल लिख लो तब तक कुछ अच्छा। जो 1.5 MLD या जलदाय विभाग वाले अधिकारी ये कहते हैं 1.5 MLD मिल रहा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पानी ज्यादा मिल रहा है, वो डाइवर्ट हो रहा है, कहीं भी डाइवर्ट करिए आप उसको, लेकिन एक स्पष्ट रूप से बताइए ना आप, और फिर खुल के साफ बताइए ना उस चीज को। पानी का पे अधिकार सबका है और सबको मिलना चाहिए। भाई पानी के बिना तो जीवन ही नहीं होनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे आप सड़क का कह रहे हैं, तो सड़क का आप ये बताइए कि ये सड़क जो बन रही है, ये मापदंड के अनुसार है क्या?
पर विरोध भी नहीं किया किसी ने। नहीं, विरोध कौन करेगा? एमएलए साहब तो देखेगा खुद कौन? गुजरते हैं यहाँ के। आम पब्लिक को क्या लेना देना, बन जाएगी जैसी पे चल लेंगे। परेशान कौन होगा? फिर यहाँ कॉलोनी वाले होंगे, मार्केट वाले होंगे। आपने नाली का निर्माण ढंग से नहीं किया, नाली नीचे चले गई, हाँ, उसका बैठ गया, सड़क निर्माण कर दी। सीवरेज के चैम्बर आपने देखो आप। सड़क को खोदा नहीं, सड़क पहले की सड़क को खोदा नहीं और उसके ऊपर बिना खोदे ऊपर सड़क बना दी, तो क्या मकान नहीं हमारे वो नहीं चले जाएंगे नीचे? मकान है, दुकान है, सारी नीचे चले जाएंगे। हाँ, आप लगातार ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हो। ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं। वो किसी भी मापदंड के स्वायत्त शासन विभाग के नियम कानून के तहत में बिल्कुल वो नहीं है, सही नहीं है। उसका पूरा मेरे पास कागज रखा हुआ है नियम का कि किस तरह से बननी चाहिए। पहले हमने जो है यहाँ से आपके कसाई मोहल्ले में से सड़क को रुकवा दिया था बाजार में, वहां बना रहे थे ऊंची और नए बाजार की बन रही थी नीची। तो मैं ये ऐसे कैसे काम चलेगा? आप उसको खोद करके बनाइए। लेकिन फिर भी वो बन गई, एन कैन प्रेजेंट थोड़ी बहुत बन गई। अब बता, ये हम सारा विरोध करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। ये काम जनप्रतिनिधि उनको, जो हमने जिनको वोट दिया है, जिनको मतदान किया है, जिनको सीट पे बिठाया है, चुनाया है, वो देखना, उनको देखना है ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सड़क भी अगर शहर में बन रही है या कॉलोनी में बन रही है, तो वो पहली बात तो उसमें लागत ही मतलब नियम स्वरूप नहीं लग रही, माल नहीं लग रहा उस तरह में, और माल भी लग रहा है ना तो सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं। जो कोई नियम वाला है या अधिकारी कौन देख रहा है? एसडीएम ने जाके देखा, विशेष अधिकारी ने जाके देखा, कोई नहीं देख रहा उन चीजों को। उन्होंने तो एक हल्ला करना है कि मार्केट में चले जाओ और अतिक्रमण हटाया, तो पूरे और उसकी वीडियो बना के राज्य सरकार को भेज दो। मैं ये कह रहा हूं कि एक अधिकारी मत जाओ, एक भी अधिकारी मत जाओ और एक भी जाब्तार, एक भी ट्रॉली मत भेजिए आप, और मार्केट में से अतिक्रमण हट जाएगा। बिल्कुल, बोलो, आप करो। मैंने सुझाव दिया मैडम को उस समय मैं कि आप दो तो है ना, 2 नगर परिषद के कर्मचारी लो और 1 पुलिस वाला भेजो और उनके हाथ में चालान की कॉपी रखो। यस, आर्थिक दंड तो इतना बुरा होता है, दूसरे दिन अगर दुकानदार सामान लटका जाए या लगा जाए तो मेरी गारंटी है नहीं रखेगा। आपको इतना बड़ा हल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गंगापुर में, ये बना दिया कि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण कार्य जहां अतिक्रमण हो रहा है वहां हटाओ मैडम, और मैं बताऊं कि कहां हो रहा है। भाई आप देखिए, कागजों में देखिए, वो जमीनों पे आपके जिले के आदेश होते ही वो जमीनों पे कब्जे होने लग गए, जो सरकारी जमीनें। रेट दुगनी हो गई यहाँ प्रॉपर्टी की। रेट तो बढ़ी। उन जमीनों को देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन है, इसका नामांतरण करवा लो, इसको भूमि परिवर्तन कराओ। नहीं तो देख लो आप फाइलें उठा करके। मैं क्या एक एक चीज को या आम नागरिक थोड़ी बताएगा इन चीजों को? मेरा कहने का। चलिए अनिल सर, सर भी फोड़ने जाए तो कहाँ जाएंगे? अजय, खोखले कांच के बुत तेरे बुत खानों में। कानून के विशेषज्ञ तो मुझे ये बता दीजिए कि जिला बनने के बाद में अब आगे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? कितने तो लगभग यहाँ और नए डिपार्टमेंट आने वाले हैं? जैसे आज मुझे याद है कल का मैंने एक आदेश पढ़ा था जहां डीजीपी उमेश मिश्रा ने आदेश दिए कि जो गंगापुर में नए एसपी एज ए एसपी लगाए गए हैं ओएसडी सुशील सर, उनको ये निर्देश दिए गए हैं, एक तो एसपी का आवास और एसपी का कार्यालय कहाँ होगा, इसको जल्द से जल्द चयनित करके और इसकी रिपोर्ट आप हमें भेजें। तो क्या प्रशासनिक लेवल पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कानून की नजर में क्या होता है और क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, वो थोड़ा सा आप क्लियर करने का प्रयास करें। अजय जी देखिए, ये तो सरकार जैसा चाहेगी ना, अधिकारियों को वैसे ही निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेरा मानना है कि फिर भी जैसा भी आपने बताया ना, शहर के बीच में मिनी सेक्रेटरीट बगल में अपने हैं, और मेरा मानना है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं बन सकते हैं। ज्यादा जरूरत है पब्लिक डीलिंग से संबंधित। पंचायत समिति 8 बीघे में सर, बहुत बड़ी जमीन है, और उसके बाद में आधे 1 बीघे में एसडीएम साहब को बंगला है। ये भी तो पूरा बना, ये पूरा है, कोर्ट है इतना बड़ा। परिसर है आज अब वो वकील क्या वहाँ 5 किलोमीटर दूर। इसके अलावा सर मेरा ये मानना है कि जब अधिकारी बैठेंगे ना तो सारी समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। और दूसरा आपने मैं बोला, एक आपने उससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि कहां पर ये होता है, तो आपने एक चीज देखेगा सर, आप कभी आप जाइएगा, मीडिया के कैमरे को लेकर जरूर जाइएगा। मानसिंह जी के समय में सरकारी हॉस्पिटल के एक ड्रग स्टोर बना था। यस यस, आज कभी आप जाइएगा, वो ड्रग स्टोर के सारे दरवाजे टूट गए, उसके अंदर आने आप देख लेना, हमेशा कोई ना कोई स्मैक्ची या नशेबाज कोई बैठा रहेगा उसके अंदर। आप अज्जो के चौराहे से आप आगे की तरफ जाइएगा, आप उसके अंदर जाइएगा, सरकारी बिल्डिंग है, दरवाजे सारे गायब हो चुके हैं, खिड़कियां गायब होने की स्थिति में। जब इंदिरा
आप जाइए ना, आप रिपोर्ट तो नहीं कराते हैं। सरकारी जमीन है, कोई रिपोर्ट नहीं करा रहा है, ना ही हॉस्पिटल प्रशासन देख रहा है, ना पीएमओ देख रहा है, ना ही कोई अधिकारी देखना चाह रहे हैं। आप देखें ना, लाखों रुपए उसमें खर्च किए हैं। अरे नहीं तो परिषद के बगल में भी जो जमीन है, बिल्कुल, अरे अगर मान लो अगर आपको उपयोग में नहीं आ रही तो पुलिस चौकी खोल दो, कुछ खोल दो ना, इतना कोई दूसरा डिपार्टमेंट बना दीजिएगा ना। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा, और आपके माध्यम से मैं माननीय विशेष अधिकारी जी को, माननीय एसडीएम साहब, एडीएम साहब, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हो तो एक छोटा सा निवेदन है कि आप एलएनटी वालों के ऊपर नकेल कसिएगा। मानसून बहुत तेजी से गंगापुर सिटी की तरफ आ रहा है। सीवर लाइन के गड्ढे कई जगह से खुले हुए हैं। कल ढक्कन का कोई पता नहीं है, बारिश का अगर पानी भर गया, कोई आदमी अनहोनी हो गई, कोई आदमी उस गड्ढे के अंदर चला गया, किसी को मालूम नहीं है। पानी गंगापुर सिटी चौक नालियां चौक पड़े हुए हैं, गड्ढे हटे हुए, कई जगह टूटे हुए हैं। आज भी मैंने स्थिति, आज मैं उधर की तरफ से आ रहा था हॉस्पिटल वाले रोड से, अशोक चौराहे से, तो नई रोड बनी है, नई रोड के बगल में ही वो सीवर लाइन का जो है ना गड्ढा, वो झुका उधर टूटा हुआ है। तो अगर एक दो वाहन और गए तो आने वाले टाइम में कोई ना कोई अनहोनी होगी, और अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, एलएनटी नहीं होगी। तो एलएनटी की मॉनिटरिंग करना तो आप लोगों का हाथ में है ना। अगर वो गलती कर रही है, आज मान लो किसी राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर तो कोई दबाव ही नहीं, आप तो कुछ समय के लिए यहाँ आए हुए हो, आप उन दबाव को न मानते हो, एलएनटी के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा और इन गड्ढों को ऊपर ध्यान दीजिएगा। गंगापुर सिटी को किसी जनहानि से आप ही बचा सकते हैं, मेरा मानना है। और अभी बहुत सारे कुछ और सवाल हैं, ज्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और हैं मदन मोहन जी, वो भी कुछ हमारे विशेषज्ञों से सवाल करेंगे जो उनके जहन में चल रहे हैं। तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। मदन सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे, और आप भी अपने सवाल जो है वो संक्षेप में बेबाक तरीके से हमारे एक्सपर्ट के साथ में पूछ सकते हैं। आइए। थैंक यू भारद्वाज जी। बिल्कुल सर, बैठिए और जो आपके जहन में सवाल है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछिए। धन्यवाद आपने जो मुझे इनवाइट किया इस कार्यक्रम में, और धन्यवाद जो मुझे आपने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है, और मैं एक शहर के आम नागरिक की हैसियत से आपके कार्यक्रम में इनवाइट हुआ हूँ। मेरे पास में जो बैठे हुए हैं वो किराना बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से, और ये नए बाजार के अध्यक्ष हैं हाजी जमील खान जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोनों अध्यक्ष हैं बाजार एसोसिएशन के और व्यापारी हैं, लगातार व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं। सरकारें आती है और जाती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आखिर सरकारें जो चलती हैं वो किससे चलती हैं? हम जनता से चलती है सरकारें, तो मतलब व्यापारी से चलती है, सरकारें राजस्व व्यापारी देता है। सरकारें जो चलती हैं वो असल में व्यापारियों के टैक्स से चलती है। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है माननीय विशेष अधिकारी के द्वारा, वो सराहनीय पहल है। लेकिन मेरे जहां तक जहन में आया है उसका विरोध भी हुआ है, और विरोध का पूरे शहर को भी पता है कि जो अभी हाल ही जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उस अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारी को सामान को एक तरह से लूट लिया गया है। मैं आपको बताऊं इसमें मदन मोहन जी कि पहली बार जब विशेष अधिकारी द्वारा बाजार का अवलोकन किया और अतिक्रमण हटा गया, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ व्यापारियों के साथ लूटपाट भी हुई, जो कपड़े की उनके थानों को उठा करके ले गए, उधर भाग गए थे, और 8-10 थान गायब भी हो गए थे उसमें। और तो इस तरह का विरोध हुआ था उस चीज का, और मैडम को भी अवगत कराया। तो दो दिन बाद ही मैडम ने व्यापारियों की मीटिंग रखी और हम लोग उस मीटिंग में गए थे। तो हमने सुझाव ये रखा कि मैडम जो है, आप बाजार में से अतिक्रमण खूब हटाइए, लेकिन उसका एक तरीका है। आप जो है चालान बनाइए, पेनल्टी लगाइए, तो जब आर्थिक दंड जब व्यापारी को लगेगा तो वो अपने आप अतिक्रमण दूसरे दिन नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन करेगा तो दूसरे दिन भी अगर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी तो तरीका तो ये है। ऐसा नहीं करें कि भाई किसी के साथ, व्यापारी के साथ या छोटे दुकानदार के साथ में लूटपाट हो। आप थोड़ा ऐसा आदेश थोड़ी दे रही है, लेकिन वो भीड़ में तंत्र में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसमें ये खेल हो जाता है और व्यापारी लुट जाता है, उसको कितना नुकसान होता है। तो हमने उस चीज का विरोध किया, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने फिर बाजार का अवलोकन किया और उसमें फिर लूटपाट हो गई।
वो एक की कोई पपड़ी चली गई, एक की कोई टिकिया का ठेला जो है चला गया, और किसी का। कहाँ तक सही मानते हैं तो आप? इसको सही नहीं मानते ना, हमने सुझाव उनको दिया था, उस सुझाव को उन्होंने अमल नहीं किया। दूसरा उस बात का है कि नालियों की बात आती है, तो नालियों में जैसे नगर पालिका का उन्होंने किया तो नालियां भरी पड़ी थी। आप ये बताओ, शहर की या कॉलोनी की कोई सी भी नाली चले जाओ आप तो ये जाओ कि ये बढ़िया से बढ़िया नाली है, और उसका अवलोकन कर लो, वो नीचे से 1.5 फुट की नाली है तो 1.5 फुट ही कचरा भरा हुआ है, और पानी उसका जो बहता है ना तो वो सड़क पे आता है। तो उन सुविधाओं में भी होना चाहिए। चल रही है, जब विधायक सत्ता में आए थे और विधायक बने थे, उस समय एकाएक शहर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी, पूरा प्रशासन चला गया था, और उस बात से भी जिस अतिक्रमण को तोड़ा गया था, उसी अतिक्रमण अब वर्तमान विधायक के यहाँ पर उसी की आड़ में वहां पर उसी जगह पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। थोड़ा सा तो ये अतिक्रमण के नाम उस और संकेत भी जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय जो घटना हुई, जिस जगह पर विशेष अधिकारी ने अतिक्रमण किया था पुरानी नगर पालिका पर, क्या अतिक्रमण नहीं दिख रहा है उनको? नहीं, अतिक्रमण दिख रहा है ना, लेकिन विशेष अधिकारी महोदय जो अधिकारी हैं उनको तो जो कर्मचारी और जो वो ले जाएंगे ना उसी तरह से तो ले जाएंगे वो, और जो गाइड करेंगे तो गाइड करने की बात है, वो तो नई नहीं है, अभी उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मार्केट कौन सा है, कॉलोनी कौन सी है, कितनी चौड़ी है, कितना नहीं है। ये है जमीन साहब, आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हो और आप यहाँ शहर के नागरिक भी हो और पूरे व्यापार को अच्छी तरह से जानते हो, शहर को अच्छी तरह से जानते हो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ पुरानी नगर पालिका की जगह पर जो प्रस्ताव बनाकर भेजे गए थे कि यहाँ एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए नगर पालिका के लिए, और उससे आमदनी भी होगी और पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए न तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और अब ऐसा नहीं लगता कि आपको पुरानी नगर पालिका पे अतिक्रमण हो रहा है? बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है, और अवैध तरीके से लोग बाग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि जो थड़ी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, उन्होंने भी उस पर मालिकाना हक जतला रखा है। मतलब अगर कोई दूसरा, अगर कोई नया आकर के ठेला लगाना चाहे तो वह नया ठेला नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अपना हक जतलाता कि ये मेरी जगह है, यानी इतना उनका हक हो गया, मतलब कि वो अपना हक जतला रहे हैं। वहां पर जो आप सुझाव दे रहे हैं, बिल्कुल बेशक वहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, वह बहुत बढ़िया अच्छा जो है विकास के आयाम खुल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह की वहां कटला। अच्छा चलो, मैं ये मानता हूँ, आप भी मानते हो कि अतिक्रमण हो रहा है उस जगह पर, लेकिन आप सीएलजी के मेंबर हैं, शायद मेरे ख्याल से वेद प्रकाश मंगल जी भी सीएलजी के मेंबर हैं। आपने अभी तक प्रशासन की कई मीटिंगों में भाग लिया है, आपने सीएलजी की मीटिंग में कई मुद्दे भी उठाए हैं, क्या कभी इन पर इम्प्लीमेंट हुआ है? कई बार आप एक बार प्रशासन को अवगत कराएंगे कृपया? सीएलजी की मैडम देख रही होंगी, मेरे ख्याल से उनको भी इस चीज का आभास हो कि सीएलजी की मीटिंग में हमने जो है पुलिस संबंधित भी हमने कई मसले उठाए थे। जब जिले की घोषणा नहीं हुई थी तो एसपी साहब आए हुए थे माधेपुर से, तो हमने उन्होंने भी ये निवेदन किया था कि यहाँ पर पुलिस की नफरी कम है, उसको बढ़ाया जाए, और जो चौकियां हैं उनके अंदर, जो माधोपुर रोड पर चौकियां हैं वहां पर 11-11 आदमी हैं, और शहर की चौकियां हैं, महू की चौकियां हैं, वहां पर 2-2 आदमी हैं, जबकि यहाँ घटनाक्रम ज्यादा होते हैं, यहाँ पर रैलियां और जुलूस बहुत निकलते हैं, वहां पर 11-11 आदमियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने जब ये बात कही एसपी साहब से तो उन्होंने उसको नजरअंदाज में डाल दिया। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आप आम नागरिक भी हो और आप है ना, मतलब क्या है, शहर से जुड़े भी हो। शहर में मतलब क्या है कि जो भी आदमी रहता है, मेरे ख्याल से वो टैक्स जमा कराता है, बिल्कुल नगरीय कर के रूप में या अन्य आधार किसी जमा कराता रहता है। सरकारें या जो संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय है या कोई दूसरी निकाय संस्था है, उनमें हो सकता है कि दूसरी सरकारों के हो या वर्तमान सरकारों के हो, लेकिन आम जनता उसका दंश क्यों झेले? मदन मोहन पिछले 1 महीने से, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा से मेरे ख्याल से पूरे शहर की रोड लाइटें बंद है और इसका आम जनता उसका दंश भी झेल रही है। तो इसमें क्या लगता है आपको, नौकरशाही पर जैसे राजतंत्र हावी है, ये नहीं लगता आपको? राजतंत्र हावी है, लेकिन क्या है कि अगर मॉनिटरिंग अगर ढंग से की जाए, विधायक महोदय शहर के बहुत जिम्मेदार इंसान हैं और पूरे क्षेत्र के मालिक भी हैं,
तो उन्हें इन चीजों पर, पूरी चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज की शहर के अंदर कमी है। उनको शहर के अंदर सर्वे भी करना चाहिए, उनको शहर के अंदर गली मोहल्लों में डोलना भी चाहिए निकल करके, क्योंकि वो हर घर से उनको वोट मिला है, हर गली से उनको वोट मिला है, जिससे वो विधायक बने हैं। तो उनको जनता की समस्याओं का अवलोकन भी करना चाहिए खुद को व्यक्तिगत तौर पर, कि शहर में समस्याएं बताने वाले तो बहुत हैं, वास्तविक समस्याएं जो विधायक की नजर में खुद को आ जाए, वो सबसे बड़ी समस्या है कि उनको खुद को एहसास हो जाए कि यहाँ शहर के अंदर ये परेशानियां हैं। तो मैं तो विधायक महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जो है आपको चाहिए, क्योंकि आप वोट लेते हैं तो आपको कुछ देने का भी अधिकार है। मैं तो यही कहूंगा कि गली मोहल्लों में जाकर के सर्वे करें, देखें कि वास्तविकता में लोगों को जो है आपके द्वारा पैसे दिए गए हैं उसका सुख भोग रहे हैं या आम जनता दुखी है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप राजीव गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और सीएलजी के सदस्य हैं, व्यापारी होने के साथ साथ आप शहर के नागरिक भी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्रबुद्ध जनों में गिने जाते हैं। सीएलजी के सदस्य होने के नाते आपने कभी अवलोकन किया है कि पिछले समय से 5 साल में क्राइम रेट, अपन प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, अपन देश की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ गंगापुर शहर की बाट कर रहे हैं, क्राइम रेट जो दर बढ़ी है, ये शहर में प्रतिदिन जो ताले टूट रहे हैं, शहर में दुकानदारों के ताले टूट रहे हैं, दुकानों के ताले टूट रहे हैं, घरों के ताले टूट रहे हैं। एक आदमी एफआईआर दर्ज करने के लिए जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी पहली तो प्राथमिकता ही दर्ज नहीं की जाती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, राज्य सरकार ने एफआईआर के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है, तो 24 घंटे में एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। दूसरा ये है, बैठने दो, दूसरा ये है साहब कि आप ये कह रहे हो ना कि तो आम जनता से तो रोड लाइट का पैसा सरकार ले चुकी है। अब सिस्टम क्या कर रखा है इसमें कि सिस्टम ये है कि बिजली के बिल में आम नागरिक से पैसा लिया जा रहा है, वो जाता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार अनुदान के रूप में फिर जो है नगर परिषद को देती है। हाँ, अब नगर परिषद को पहुंचाया नहीं उन्होंने पैसा, तो उसका दंश कौन झेल रहा है? जो बिजली का भुगतान कर चुका। मेरा निवेदन वो ये है, सरकार ने पैसा ले लिया है लेकिन आप जनता को देना नहीं तो चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? इन्होंने बोर्ड में मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? बोर्ड डिसीजन करता है, बोर्ड में इसका प्रस्ताव लेना चाहिए, बोर्ड को पूरे को मिलकर के वहाँ स्वास्थ्य शासन या मुख्यमंत्री के निवास पर जाना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये? कहते हैं कई बार नहीं, निष्क्रिय रूप से क्यों बैठे हैं? आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा बोर्ड है, 60 पार्षद हैं, 60 पार्षद बना करके हमने क्या गुनाह कर दिया? ये क्या एक भी मतलब बोर्ड में डिसीजन लीजिए। बात करता हूँ मैं आपको एक प्रश्न उत्तर सुनो, आपको सुनो मनमोहन जी चलोगे तो कुछ मैं आपको पहले बात तो एक उत्तर दे देता हूँ आ रहा हूँ। जो ये दोनों नहीं दे पा रहे हैं। आपने बहुत बोला कि आप सीएलजी के सदस्य हैं, हाजी जमील जी से बोला आप सीएलजी के सदस्य, वेद मंगल जी से सीएलजी के सदस्य। मदन मोहन जी आप गौर कर लेना, आप भी पत्रकार हैं, सीएलजी के प्राय सदस्य लगभग उन्हीं को बनाया जाता है जो उनकी हाँ में हाँ भरे हैं। जिस दिन आपने उनकी पुलिस प्रशासन की और प्रशासन की हाथ से ना करना शुरू कर दिया ना, आपका सीएलजी बिल्कुल मैं भी सीएलजी बिल्कुल, ये कटु सच्चाई है, स्वीकार मैं रहा हूँ सीएलजी के सदस्य, मैं भी रहा हूँ, मुझे मालूम है कटु सच्चाई है। सीएलजी के सदस्य में आप पुलिस एसपी साहब आ गए, वो आप निर्देश देगा, डिप्टी साहब आ गए, वो देगा निर्देश, तो आपने लेकिन आपने अपने विचार से प्रकट किया ना, आप उनके मैं बताऊं आपको, आप ये मानते हो कि मदन मोहन जी एक मिनट जमील, आप ये कह रहे हो ना कि आप सुझाव नहीं देते। पुलिस प्रशासन जो सीएलजी की मीटिंग बुलाती है, केवल गवर्नमेंट की बुलाती है। ऐसा है, साल भर से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे बुलाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम प्रस्ताव रखते हैं, सुझाव रखते हैं, और अपराधियों को और इनके चिन्हित भी करवाते हैं कि इस एरिया में और इस एरिया में ज्यादा है अपराधिक, और अब बढ़ रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरियां बढ़ी है, चोर और जो है ताले, अभी आज ही एक जो है सोने मकान में ताला टूटा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आप एफआईआर की कह रहे थे ना, तो यहाँ पर तो ऐसा भी होता है सिस्टम के, हमने जो है एफआईआर करा दी और इन्होंने कहा कि आप यहाँ करा दिए, तो इनकी यहाँ नहीं थी तो इन्होंने संबंधित थाने को भेज दी वो एफआईआर, वो संबंधित थाने ने रख ली, एफआईआर को रख लिया, और 6 महीने बाद हम उनसे पूछ रहे कि साहब क्या हुआ कि
वो देख के बता रहे हैं कि ये तो हमारे इलाके के लिए। मीटिंग में जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सिस्टम ही फेल है सारा। क्या ये मैं ये बात तो तब उन्होंने एसपी साहब के सामने की बात मैं आपसे ये की, पूछना तो सीआई साहब ने कहा कि आप मेरे से बात करते हैं, आपसे क्या, एक सिस्टम है ये, आपको पास उनके पास नहीं आम पहुंची। जनता के लिए सही मैसेज है क्या? एक आम आदमी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएगा और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये सही बात है क्या? नहीं, आप मानते हो या नहीं मानते? सरकार ने तो ऑनलाइन कर दिया ना, आप ऑनलाइन नहीं, कराइए। एक चीज यहाँ से निकल कर आ रही है, सूबे के मुखिया ये कहते हैं कि साहब हमने एफआईआर अनिवार्य कर दी, हाँ। जबकि हकीकत बात यह है, सच्चाई इससे बहुत परे है। ना एफआईआर अनिवार्य हुई है और ना एफआईआर लिखी जाती है। धनबल और बाहुबल का बोलबाला है साहब, सीधी सी बात है। और प्रजातंत्र में वही है ना, मुंह देख करके तिलक किया जाता है, और सत्ता जिसके पास है ना साहब, सारी कुचिया और सारी चाबियां उसी के पास में रहती हैं। अब महत्वपूर्ण जो बात निकल करके सामने आ रही है मुद्दों की, और जो असली बात है वो ये है कि जिला गंगापुर बन गया। मानसिक रूप से गंगापुर के लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा, व्यापारियों को तैयार होना पड़ेगा। जितना सहयोग व्यापारियों को और आम लोगों को करना है, उससे कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान प्रशासन को देना पड़ेगा, चाहे वो ओएसडी मैडम हो, चाहे आने वाले और अधिकारी हो। बाकी इतना बता दूं, यातायात की हम बात करें, लगभग 26 ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी और यहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है। 6 और डिप्टी यहां लगेंगे, कम से कम 25 आरएएस जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में यहां पर बैठेंगे। और जब कुनबा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि सिस्टम भी बदलेगा, सुधरेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के मानसिक रूप से हम सबको तैयार होना पड़ेगा। और बिल्कुल बताइए। मेरा एक सवाल और है वेद प्रकाश मंगल जी, हर साल 1 अप्रैल को सरकार के स्तर पर एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाती है। गंगापुर में एमएसपी की शुरुआत जो खरीद है वो आज हुई है, पूरे जिले में कई दिनों पहले हो चुकी है। मतलब 1 अप्रैल के बाद में कई जगह पर शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा? किसान बेचारे प्रशासन के पास में जा रहे हैं, किसान बेचारे पटवारी के पास में जा रहे हैं और गिरदावरी ले रहे हैं, लेकिन न तो ऑनलाइन गिरदावरी मिल रही है, न उनको ऑफलाइन गिरदावरी मिल रही है। आखिर इसको नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? थोड़ा लीक से हट करके सवाल हो गया मदन भाई, मेरा ये मानना है। लेकिन नागरिक से है ना, बिल्कुल नागरिकों से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है मदन मोहन जी, मैं बताऊं आपको। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मेन चीज तो ये है कि यहाँ के जो अधिकारी है ना, वो इसमें काम नहीं करना चाहते। राज्य सरकार की ओर से कोई वो नहीं है कि हम जो है भाई कांटा कब लगाया जाए। तो ये जब तैयार थे तो कांटा लग सकता था, ये है सबसे बड़ी बात। प्रशासन की हरदर्मिता है, मतलब किसानों का चाहे नहीं मदन भाई, इसका दूसरा पहलू भी आपको देखना पड़ेगा। इस चीज से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ कि मैंने भी जब उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात की है एमएसपी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सर उतने रजिस्ट्रेशन हुए नहीं जितने होने चाहिए थे। और उसका कारण ये था मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से, और गिरदावरी भी नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो वो एक जरूर इशू रहा था। हालांकि कुछ किसानों के पास में पहले मैसेज आ गए थे, आज भी उन किसानों ने मुझसे पूछा है कि सर अब हम कैसे बेचें, 9 जून तो इसमें लास्ट डेट लिख रही है। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें दोष आपका नहीं है, लेट अगर खरीद हुई है शुरू, तो अभी आपका माल बिकेगा और उसकी खरीद सरकार को करनी पड़ेगी, अवधि बढ़ानी पड़ेगी और जगहों पर और सेंटरों पर नहीं, बिल्कुल खंडार है, पंचायत समुदाय। हाँ, 17 करोड़ रुपए की खरीद हो चुकी है मदन भाई, अभी भी सबसे बड़ा गंगापुर ये मंत्रालय कर्मचारी है। नहीं पर ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। मंत्रालय कर्मचारी क्या गंगापुर में हड़ताल पे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, इसका दंश केवल गंगापुर क्षेत्र के किसान ही क्यों झेले? चलिए भाई यहाँ पर निष्क्रिय है ना। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएं बहुत हैं, 1-2 समस्याएं नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। ओएसडी मैडम, आपसे भी हमारा निवेदन है, सलाह मशवरे के साथ में, प्रबुद्ध लोगों को साथ में लेकर के। कारण ये है, जब मैंने आपसे पहली मुलाकात की थी तब मैंने ये कहा था कि इतिहास में अब आपका नाम दर्ज हो चुका है, और इतिहास में इसलिए दर्ज हुआ है कि जब जब ये सवाल पूछा जाएगा कि गंगापुर जिले की पहली जिला कलेक्टर कौन थी, तो आपका नाम जरूर आएगा। तो वहां आपका इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है, लेकिन जो आप करके जाएंगी वो भी एक मिसाल बनेगा, वो भी एक एग्जाम्पल और एक उदाहरण बनेगा लोगों के लिए। जो करें बेहतर तरीके से करें, यंग है, अच्छी सोच के साथ आप काम कर रही हैं, अच्छी भागदौड़ आप कर रही हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क करें, लोगों से सलाह लेकर के जो आपको उचित लगे, बिना किसी राजनीतिक राग लपेट के उस काम को करें। पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट गंगापुर सिटी में रहने चाहिए, और जो डिपार्टमेंट जिनसे गंगापुर सिटी का कोई लेना देना नहीं है, लोगों का लेना देना नहीं है, चाहे वो पुलिस लाइन हो या अदर और कोई डिपार्टमेंट हो, वो आप बेझिझक बाहर भेज दीजिए। गंगापुर के अंदर जगह की कोई कमी नहीं है, ढूंढेंगे तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। दूसरी बात कि
व्यापारियों को, एनजीओज को, इनको आप साथ लेकर के और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गंगापुर के लिए खड़ा कर सकती हैं। और रही बात परिसीमन की, तो ये हमें भी नहीं पता कितनी सीमाएं इसकी जुड़ेंगी, कितनी तहसीलें इसमें और जुड़ेंगी, क्या इसका आगे भविष्य होगा या भी नहीं कह सकते हैं। इतना जरूर कह सकता हूं, विधानसभा का शायद स्वरूप बदल सकता है, लोकसभा का स्वरूप तो अभी 2026 तक नहीं बदलेगा जब तक परिसीमन पूरा ना हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसी तरह के मुद्दे और इसी तरह की डिबेट पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। दो व्यापारी है, दो राजनीतिक भी है, या ये कहें कि तीन राजनीतिक भी है। आम आदमी से जुड़े हुए हैं जमील भाई, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, वो सिर्फ व्यापारियों का और समाज का नेतृत्व करते हैं। मगर इतना जरूर कहेंगे, मानसिक रूप से लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, लोगों को भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, जो आपकी भूमिका है वो आपको निभानी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि साहब गंगापुर में धूल उड़ रही है, अरे साहब इसमें पानी नहीं डाला, आपने कितनी बार कहा, चोरी हो रही है, आप कितने सतर्क थे, आपने कितनी व्यवस्थाएं की, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा। व्यापारी और आमजन अगर खुद की सुरक्षा कर ले, तो प्रशासन का और पुलिस तंत्र का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। व्यापारी खुद के अगर ये जवाब नहीं हुआ कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपका भी उतना ही सहयोग है, व्यापारी का भी उतना ही सहयोग और प्रशासन का भी उतना ही सहयोग। हाँ, जाते जाते बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दें। मैं माननीय विशेषाधिकारी से निवेदन करूंगा कि गंगापुर सिटी के व्यापारी बहुत ही नेकप्रिय, कानून की पालन करने वाले लोग हैं, बहुत सहयोगी हैं। आप गंगापुर सिटी में देख लीजिए, चाहे वो कल्याण जी का मेले के समय बजाज मैरिजोल उपलब्ध कराना हो या गंगापुर सिटी में कोई समस्या आती है, कई देश में हर जगह में व्यापारी आगे बढ़कर काम करता है। मेरा ये मानना है कि आपका एक कर्तव्य बनता है, जिस अतिक्रमण हटाने का आप लीडर कर रही हैं, आप अधिकारी हैं, आप लीडरशिप कर रही हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपके साथ जो चल रहे कर्मचारियों का व्यवहार व्यापारियों के प्रति कैसा है। यदि व्यापारी अगर अपनी समस्या रख रहा है कि मेरे संग ये आपके संग चलने वाला कर्मचारी दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। यह मत सोचे कि जिन कर्मचारियों ये बदमाशी कर रहे हैं या कर रहे हैं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है या उनका राजनीतिक नियुक्ति है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन आप जिले के अधिकारी हैं, ये सारे आपके अधीन आते हैं। कोई भी दुकानदार को लूट रहा है, बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने कर्तव्य से, अपनी गलतियों से आप अपने को छुपा नहीं सकती हैं। आपकी भी गलती है कि आपके साथ में चलने वाला कर्मचारी अगर व्यापारी से बदतमीजी कर सकता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना है कि व्यापारियों के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, हालांकि मैंने हमेशा लिखा है कि अतिक्रमण गंगापुर सिटी के लिए एक नासूर है, अतिक्रमण हटना ही चाहिए। चलिए मंगल सर, आपसे भी जाते ऐसा है सर कि अनिल जी सही कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो है बाजार में एक्रोचमेंट, अतिक्रमण ज्यादा होने की वजह से अब ग्राहक क्या है, दूसरे जो चौड़े मार्केट है उनमें जो है जाने लग गए। तो मैं व्यापारियों से भी यही सलाह दूंगा कि कम से कम अतिक्रमण करें, और नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे पूरा मार्केट जो है दूसरी जगह जा रहा है और जो है आपका धंधा वहां खराब हो रहा है। आप जो है दो बोरी या जो एक जो स्टूल लगा करके क्या पालेंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि बाजार को साफ और चौड़ा रखें, जिससे ग्राहक आवे वहां पर और अपना व्यापार बढ़ सके। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं केवल व्यापारियों के लिए भी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर। मैं जब छोटा था तो गंगापुर सिटी की हाबू बाबू और ये सब बहुत फेमस थे। हाबू बाबू और साबू का तो चूंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं, लेकिन फिर भी फेमस थे। और हाबू का खीरमोहन और बाबू की कचौड़ी। लेकिन आज आप देखिएगा कि गंगापुर सिटी में अतिक्रमण की वजह से हाबू की दुकान तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि साधन नहीं पहुंच पा रहे। आज उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं रहते, लेकिन एक दुकानदार जहां पर गाड़ियां पहुंच सकती है, आज उसकी दुकान की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उदय मोड़ पर आप देख लीजिएगा, एक कचौड़ी की दुकान है, उसकी बिक्री बाबू से कई गुना बढ़ चुकी है। इसलिए नहीं कि बाबू की कचौड़ी खराब है या लच्छू की कचौड़ी खराब है, केवल क्योंकि वहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच पा रहा है, उनके साधन पहुंच पा रहे हैं। यही हाबू के संग हो गई कि कोई बाहर का आता है खरीदारी करने, ना तो उनकी गाड़ी पहुंच पाती है, ना मोटरसाइकिल पहुंच पाती है। इसलिए अगर अतिक्रमण हटता है तो व्यापारियों को भी फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और जाते जाते जमील भाई से भी पूछना चाहूंगा, व्यापारियों को लेकर के अब आपको भी सजग होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका कोई भी मुद्दा समस्या वो हम बिल्कुल जनहित में उठाते रहेंगे, लेकिन हमको और प्रशासन को मिलकर के शहर की सूरत बदलनी पड़ेगी।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो विशेषाधिकारी जो महोदय हमारे गंगापुर सिटी का स्वरूप बदलने के लिए आई है, उनसे एक निवेदन, जो अतिक्रमण जो मुद्दा है उसके लिए एक राय देना चाहूंगा, अगर उचित हो तो, कि हमारे पास में अग्निशमन है, बिल्कुल, एम्बुलेंस है हमारे पास, और पुलिस की गाड़ी है। ये तीनों वाहन अलग अलग समय में अगर एक बार मार्केट के अंदर निकाल दिए जाए तो इससे भी अतिक्रमण हट जाएगा। हमें लठ बजाने के और किसी के सामान को फेंकने की या सीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नियम अनुसार डेली अगर पुलिस की जीप सायरन बजाती निकल जाए एक समय में, उसके बाद में फिर अलग से एम्बुलेंस निकल जाए, उसके बाद में कभी अलग टाइम में जो है अग्निशमन निकल जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ हर गली मोहल्ले से अगर निकलेगी तो फिर पब्लिक भयभीत हो जाएगी कि यार वो गाड़ी निकलेगी तो मेरी गाड़ी जगह चाहिए, और ये तो वो बार बार हटाने करने में उसको ऐसा दुविधा होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा पहलू रहेगा। जय हिंद, जय भारत, और अजय भारद्वाज का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और जाते जाते मैं आप लोगों से भी इतना कहना चाहूंगा, सहयोग जरूर करें, और ये शहर हमारा है। और वही कहते हैं ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत इंशाल्लाह बदलेगी, जरूर बदलेगी। ईश्वर का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, सभी लोगों का साथ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल कुछ भी हो। और कुछ कुल मिलाकर के देखो, राजनीति अपनी जगह है, हाँ, राजनीति अपनी जगह है, और चर्चाएं जब चौराहों पर चलती है तो सत्ताएं बदल जाती हैं। और विधायक महोदय, आपसे भी हमारा ये कहना है, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति को रख दो कोने में उठा करके, ठीक है ना, कि साहब सभापति ने ये नहीं किया, सभापति ने वो नहीं किया, सभापति ने ये नहीं किया। सभापति से ज्यादा ऊंचा ओहदा तो आपका है, आपके पास ज्यादा हुकूक हैं, ज्यादा अधिकार हैं, जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। सड़कों की स्थिति, पानी की, सुरक्षा की, सफाई की, इन व्यवस्थाओं को देखना आपकी भी उतनी नैतिक जिम्मेदारी है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हट करके अगर अच्छा गंगापुर को जिला बनाना चाहते हो तो मिलकर के सबको काम करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, काम बहुत करने हैं, वक्त बहुत कम बचा है, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसी साल चुनाव है, और जितनी रेवड़ियां बट रही है ना, सौगातें बट रही हैं, इनको भी हम ध्यान में रखते हैं क्या कुछ है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, और ये पब्लिक है ये सब जानती है। उम्मीद करता हूं आज की डिबेट और आज का जो विषय है, प्रोग्राम है, वो अच्छा लगा होगा आप सबको। शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और WTC जो चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें दूसरी पारी में भारत का जो स्कोर है वो 156 रन पर 3 विकेट हो चुके हैं। अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली बीच मैदान पर हैं। 444 रन का लक्ष्य है। दिल्ली बहुत दूर है, अगर ड्रॉ करवा लेंगे ना तो भी बाई मानी जाएगी। क्यों सर? हाँ, या तो भारत मैच हारेगी, जीतेगी, ड्रॉ नहीं होगा। अच्छा, चलिए, और कुल मिलाकर के है कि हमारे एक्सपर्ट है, क्रिकेट में भी वो रखते हैं। अच्छा, चैनल वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो सर? बिल्कुल देखते हैं, देखते हैं, खबरें अच्छी लगती है, संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बिल्कुल अच्छे, आप अच्छा कदम उठाया आपने, जनता की बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सवाल को, ये पहलू आपका बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और पुनः आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। क्या कहना चाहोगे? भाई मेरा तो यही है कि आप इसी तरह से समस्याओं को उठाते रहें, ताकि हम उस अधिकारियों को इंगित करते रहें, मंच मिलता है कहने के लिए, और डेवलप उसके लिए नई नई बातें आती हैं, विकास के लिए भी नए नए विचार आते हैं। तो आप इसी तरह से हमें बुलाते रहें और बिल्कुल, और आप लोग भी आते रहें। कि कभी ऐसी डिबेट हो ना तो सरकारी अधिकारियों को भी साथ में रखें, उनसे भी डिबेट करें हम लोग। नहीं, आपको जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, कल हमारी एक बड़ी मीटिंग थी माधोपुर में, जहां उच्च अधिकारी आए थे, और वो सेंट्रल की एक मीटिंग थी जहां पत्रकारों को बुलाया गया था, और वहां भी मैंने ये सबसे बड़ी बात कही थी कि अधिकारियों को भी चाहिए कि वो खुल करके अपनी बात सामने रखें, जनता तक पहुंचाओ ना, क्या दिक्कत है, छुपाने की जरूरत क्या है, जो है वो सामने, तो अच्छा लगेगा और जनता को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और न्यूज़ 7 राजस्थान को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है ये चैनल सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहें, जुड़ते रहें, और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत